नमस्ते। कैप्चरिंग क्रिएटिविटी में सभी हमारे फोटोग्राफर भाइयों का और इंडस्ट्री के बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका मैं सुमित जैन कैवॉक सर्विसेज की तरफ से सबका वेलकम करता हूँ। आज का जो ये सेशन है, लास्ट 1 मंथ से हमने काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं। उसमें काफ़ी सारे हमारे फोटोग्राफर्स हैं जिनको ड्रोन से संदर्भ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे या कुछ कन्फ्यूजन्स थे और एक डर है बेसिकली। बाकी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन से बेटर है कि ये डर एक है जो कुछ कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए वो पता नहीं है। तो उनके आग्रह से हमने आज ड्रोन लाइसेंसिंग, उसके रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है, किस तरीके से आप इसको बेटर ऑफिशियल आप काम कर सकते हो। एक बहुत बड़ा अपने इंडस्ट्री में एक भ्रम है कि ड्रोन मतलब इलीगल। ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा ये जो आज लाइव सेशन है, ये स्पेशली हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए है कि ये जो ड्रोन है, ये सिर्फ वेडिंग इंडस्ट्री में यूटिलाइज नहीं करते हुए बाकी भी जो इसके एप्लीकेशंस है, आप ऑफिशियली काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और जैसे जियोलॉजिकली भी अगर हम देखेंगे तो सर्वे के लिए यूज़ करते हैं, मैपिंग के लिए यूज़ होता है, इरिगेशन, एक फार्मिंग इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा यूसेज है। तो काफ़ी सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, कमर्शियल, वेडिंग, प्राइवेट सेगमेंट्स में। तो यही सारी बातें डिस्कस करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए आज हमारे महाराष्ट्र में, एक वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक बहुत रेप्यूटेड और एक बहुत काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूट, राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये बेसिकली ड्रोन पायलट लाइसेंस, उसके रेगुलेशंस के ऊपर आपको ट्रेनिंग देता है। तो हम आज उनके मिस्टर बाजीराव नागरे पाटिल जी जो है, जो एमटेक मैकेनिकल असिस्टेंट अकाउंटेबल मैनेजर एंड ड्रोन इंस्पेक्टर, बेसिकली ये पूरा ड्रोन जो लाइसेंसिंग है उनके हेड है। और ये आपको पूरा डिटेल में आज हम विस्तार में इनसे चर्चा करेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रोन इंडस्ट्री में किस तरीके से आया है, उसके लाइसेंसिंग किस तरीके से होते हैं, उसकी फीस क्या होती है, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है और बहुत सारी चीज़ें। ये लगभग डिटेल में कुछ स्लाइड शोज हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो चैनल्स है जहाँ से हम आप ड्रोन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें शेयर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी हमारे व्यूअर्स को आज का सेशन जो आपके ही आग्रह से हमने बाजीराव नागरे पाटिल जी जो है उनको हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उनका भी एक्चुअली समय इंस्टीट्यूट से ही आज लाइव हमसे करेंगे। उनका सेशंस और उनका इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी बिजी रहते हैं वो, बट उन्होंने हमारे लिए समय निकाल कर आज आपके लिए हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं बाजीराव सर को कैप्चरिंग क्रिएटिविटी के जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मैं वेलकम करता हूँ। सर वेलकम। या सबसे पहले थैंक मैं यू आपको सो धन्यवाद मच। देता हूँ सर कि आपने हमारे लिए आपका कीमती समय निकाल कर ये जो सेशन है उसमें आप पार्टिसिपेट हुए हैं। सर बेसिकली जो आपका ये जो इंस्टीट्यूट है राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो सांगली वेस्टर्न महाराष्ट्र सांगली में है, तो अब कितने सालों से इंस्टीट्यूट है? थोड़ा सर इंस्टीट्यूट के बारे में आप बताइए सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में और सुमित जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक अच्छा टॉपिक लेके आज तो सबके लिए सामने आ रहे हैं। तो मैं चालू करता हूँ मेरा सेशन यहाँ से। तो मेरा इंस्टीट्यूट राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ द बेस्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये इंस्टीट्यूट 1983 से काम कर रहा है। बहुत सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स राइट फ्रॉम यूजी, पीजी टू पीएचडी सब कोर्सेज में यहाँ कोर्सेज सिखाए जाते हैं। और
जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इन लाइन विद द ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स क्या हम नया कोर्स शुरुआत कर सकते हैं क्या, या लोगों के बीच ड्रोन ऑपरेटिंग का अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। सो इसके हिसाब से क्या ये एजेंडा लेके वी हैव इस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द आरपीटीओ जो अप्रूव्ड है डीजीसीए की तरफ से, और इस आरपीटीओ में हम लोगों को ये सिखाते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, जो भी ऑफिशियली पायलटिंग करना चाहता है उसके कॉम्प्लायंसेस क्या है, या मिनिमम कॉम्प्लायंसेस आपको कौन से करने कंप्लीट करने पड़ेंगे, और कहाँ कहाँ आप इस ड्रोन का उपयोग करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये ओके, सब चीजें मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कवर कर दूंगा। तो वेरी सुमित सर प्लीज शेयर करें। यस सर। एक्चुअली बाजीराव सर अपने से आज कुछ प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। उसमें जो हमने डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर वो सर ने वो प्रेजेंटेशन में किए है। सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी जब ड्रोन की हम बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत जब हमने आज का सेशन जब हमने अनाउंस किया तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। तो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले आपका जो श्योर आपने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, हम वो प्रेजेंटेशन पहले लेते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद फिर जो क्वेश्चंस है और भी काफ़ी टॉपिक्स है वो हम लेते हैं। ओके सर श्योर। ठीक है सर। सर मैंने आप अभी लाइव हो और प्रेजेंटेशन भी अपडेट कर दिया है, तो आप प्लीज सर कंटिन्यू। चलिए, सो आज का जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है जिसमें ड्रोन और इसके यूसेज एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं वो कवर करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या रूल्स है, क्या इनिशिएटिव्स है, क्योंकि ये नया जो एरिया है इसमें अभी तक लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स है वो भी हम कवर करेंगे। उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट कितना इस एरिया को लेके मतलब बढ़ाना चाहता है ये एरिया। और लास्ट पॉइंट है कि आरपीटीओ, जिसमें आपका रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्या प्रोसेसेस है, और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। सो ये सब पॉइंट्स हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। ओके सर। तो ड्रोन आपको सबको तो पता है, इट्स अनमैन्ड एरिया एरियल व्हीकल, जो ईवीवी भी बोल सकते हैं। और ये जो है इट्स अ फ्लाइंग रोबोट व्हिच इज रिमोटली कंट्रोल्ड, राइट। सो इट इज सम काइंड ऑफ ए प्लेन ही है, लेकिन जिसमें आदमी या कोई भी नहीं बैठा है। इट इज कंप्लीटली अनमैन्ड। सो ये रिमोट से ऑपरेट होता है, इसलिए उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। और जो एरियल व्हीकल, इधर मैंने एक प्रिंसिपल बता दिया है। अभी ज्यादा मैं टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन एक आपको आइडिया होनी चाहिए कि ड्रोन एक्चुअली फ्लाई कैसे करता है। तो उसका देखिए कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो दिखा रहा है कि जैसे ही थ्रस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका ड्रोन लिफ्ट होना चालू हो जाएगा, और उसके अपोजिटली ड्रैग है। तो जो थ्रस्ट फोर्स है, जितना भी आप थ्रोटल रिमोट से जो मोटर का स्पीड बढ़ाएंगे उसी समय पे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट हो जाएगा, और वो ड्रोन हवा में उठता जाएगा। और उसका अच्छा। हार्ड लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन लिया है एग्जांपल में। जो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि एक और तीन मोटर जो है एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, सॉरी अच्छा। क्लॉकवाइज, और 2 और 4 जो है एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। सो दैट कि इस पूरा जो बैलेंस है, फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तभी एक ग्राउंड लेवल पे या सरफेस लेवल पे हम ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। सर इसका मतलब जब 1 मिनट में आपका इसमें से क्वेश्चन आया है यस। कि जैसे आपने कहा कि ये अनमैन्ड तो है, बराबर है, बट ये जो ड्रोन है ये बेसिकली गुड्स ट्रैवल करने के लिए या वो डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा। ये ड्रोन खाली गुड्स के नहीं, बहुत सारे पेलोड्स है उसके साथ, जैसे स्प्रेइंग लिक्विड है, कैमराज है, सीड ब्रॉडकास्टर है, अभी सर्वे ड्रोन में तो मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजों में ये यूज हो सकता है जहाँ गुड्स यहाँ से वहाँ हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या एप्लीकेशन भी यूज कर। तो बाजीराव जी, ये जो टॉपिक है ना, ये हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, तो इसमें थोड़ा ओके, डिटेल में आप विस्तार में बताना कि इसके क्या क्या पेलोड किस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यस। बताइए। जैसे कॉर्ड का एक 4 मोटर्स और प्रोपेलर से, उसके हिसाब से हेक्साकॉप्टर
और ऑक्टोकॉप्टर का भी अल्टरनेटिव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं। अभी जो बेसिक इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं ड्रोन में, किसी भी पायलट को ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से मोशंस होते हैं। उसमें पिच, जो फर्स्ट फोटोग्राफ में दिखा रहे पिच है, जिसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम सपोज आगे मूव करना चाहते हैं तो पीछे वाले मोटर्स का स्पीड बढ़ाना पड़ता है थ्रू रिमोट कंट्रोल। आपने जैसे भी पिच का स्टिक दिया, ऑटोमेटिकली पीछे वाले रोटर्स का स्पीड बढ़ेगा और वो आगे थोड़ा झुक के आगे चला जाएगा। सो ओके जब भी आपको किसी भी ड्रोन का मूवमेंट्स कंट्रोल करना है तो उसी टाइम पे उसके अपोजिट मोटर का स्पीड ऑटोमेटिकली कवर कर देता है। सो ये खुद रिमोट कंट्रोल करता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप रिमोट कंट्रोल से रोलिंग या पिचिंग का एक्शन देते हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंस मतलब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है और ड्रोन टर्न लेना चालू होता है। सो ये पिच मोशन है जहां हम ड्रोन आगे लेके जाते हैं, पीछे वाले मोटर्स का स्पीड ज्यादा रहता है। सेकेंड, जो रोल है, जब ड्रोन हम साइड में मूव करना चाहते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द टर्न जो है उसका स्पीड बढ़ जाता है। और यह जो है वो अबाउट एक्सिस, जब आपको टर्न करना है, आगे गया है ड्रोन, आपको पीछे पूरा टर्न करना है तो यह मोशंस होती है जो अबाउट टू एक्सिस मोशन होता है। और उसमें जो डायगोनल मोटर्स है उसका स्पीड कम ज्यादा होता है। दिस इज द बेसिक 3 मोशंस इन ड्रोन। सो ड्रोन कॉन्फ़िगरेशंस और कंपोनेंट्स में ज़्यादा डेप्थ में मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारा लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का पार्ट्स आगे हमको डिस्कस करना है। फिर भी आपको एक कॉर्ड का सर्किट डायग्राम कैसे होता है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। ये 4 मोटर्स है, उसका जो स्पीड है तो ESC से कंट्रोल होता है, और इसका जो हर्ट और ब्रेन बोलते हैं वो फ्लाइट कंट्रोलर है। सो फ्लाइट कंट्रोल एक तो पावर मॉड्यूल से और GPS से कनेक्ट रहता है, और ये सब चीज़ें हम जो रिसीवर रहता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो रिसीवर रहता है ड्रोन के अंदर और ट्रांसमीटर अपने हाथ में होता है, उसको TC बोल सकते हैं। सो ट्रांसमीटर या रिमोट कंट्रोलर आप समझ सकते हैं। तो ट्रांसमीटर लगेगा इधर और रिसीवर और कंट्रोलर आपका, आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके ये अभी जानने की जरूरत कि UAV और UAS में क्या फर्क है। UAV मीन्स अनमैन्ड एरियर व्हीकल एंड UAS मीन्स अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। व्हीकल मतलब ड्रोन, खाली ड्रोन ही आएगा, लेकिन सिस्टम में आपके साथ ड्रोन में आएगा जो ऑपरेट करता है वो पर्सन आएगा, रिमोट कंट्रोलर, GCS के लिए जो कंप्यूटर या टेलीमेट्री डिवाइसेस लगते हैं बहुत सारे, तो या डाटा लिंक कनेक्शंस रहते हैं। तो जितने भी पार्ट्स ड्रोन ऑपरेटिंग के लिए जरूरत है, जितने भी सिस्टम्स आपको ड्रोन पायलटिंग के लिए जरूरत है, वो सबको मिला के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है, और अनमैन्ड व्हीकल खाली ड्रोन होता है। सो ये चीजें थोड़ा समझ लीजिए। अभी ड्रोन के बेसिक कैटेगरीज क्या है, तो मेन जो है एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट एंड हाइब्रिड। जो एरोप्लेन आपने ऑलरेडी देखा है, आपको सबको पता है। हमारा जो ड्रोन है वो रोटरक्राफ्ट कैटेगरी में आता है, जो वर्टिकली टेक ऑफ लेता है, राइट। और हाइब्रिड जो है ये जैसे एरोप्लेन जैसे भी काम कर सकता है और वर्टिकल टेक ऑफ। मतलब हाइब्रिड में क्या होता है एक्चुअली, ये एक लॉन्ग रेंज के लिए आपको यूज करना है ड्रोन, तो जो टेक ऑफ और लैंडिंग होते हैं उसके लिए आप रोटर क्राफ्ट यूज करते हैं। मतलब ड्रोन के जैसे प्रोपेलर्स उसमें लगे होते हैं, जैसे यहाँ लगाए हैं, तो ये वर्टिकली टेक ऑफ लेंगे और उसके बाद एक्चुअली जो प्रपोल्शन है थ्रू दिस ड्रोन हो जाएगा उसका। तो ये हाइब्रिड है जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग जो है रोटर क्राफ्ट, रोटर की तरफ से की जाती है, और ये ऑटोनोमसली भी ऑपरेट किया जाता है और रिमोटली भी ऑपरेट किया जाता है। सो जो मेन कैटेगरीज ड्रोन के है उसमें एरोप्लेन है, अपना रोटरक्राफ्ट और हाइब्रिड है, जिसमें से ड्रोन रोटरक्राफ्ट कैटेगरी के अंडर आता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है, आपने अगर ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि 5 कैटेगरी में डिवाइड है क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द ड्रोन इसके सब क्लासिफिकेशन है, और इसके हिसाब से ही लाइसेंस बने जाते हैं। तो ये सब आपको जानना जरूरी है कि नैनो ड्रोन्स अप टू 250 ग्राम तक रहते हैं, जिसका वेट, जिस ड्रोन का वेट अप टू 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, वो नैनो में है। 250 से 2 केजी तक जितने भी ड्रोन आते हैं वो माइक्रो कैटेगरी के अंडर आते हैं। 2 to 25 केजी के ड्रोन जो है वो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। मीडियम अबाउट टू 25 केजी टू 150, 150 किलो तक के जितने भी ड्रोन है वो मीडियम कैटेगरी, और लार्ज कैटेगरी अबाउ 150 केजी। सो आपको जो एक क्वेश्चन है, जैसे
जो फिक्स्ड विंग, जो लार्ज मोर देन 150 किलोज वाला जो आपका कैटेगरी है, तो बेसिकली ड्रोन में भी फिक्स्ड विंग वाले आते हैं क्या? बिल्कुल सर, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। वही मैंने अभी लास्ट पिक्चर में वही दिखा रहा था। बराबर। या सो ये जो रोटरक्राफ्ट है, थ्री थ्री ट्राइकॉप्टर है, क्वाडकॉप्टर है, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, सब इधर दिखाए है। नंबर ऑफ मोटर्स जितने भी है उसके हिसाब से, अभी ये 6 मोटर्स है तो ये हेक्साकॉप्टर हो गए, इसमें 8 है तो ऑक्टाकॉप्टर हो गए, इसमें 3 है तो ट्राइकॉप्टर, 4 है तो क्वाडकॉप्टर। उसके हिसाब से ये जो देख रहे हैं आप, ये फिक्स्ड विंग वाले जैसे एरोप्लेन जैसे है ड्रोन। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि टेक्निकली जब आपको टेक ऑफ और लैंडिंग करना पड़ता है तो एक हाँ। प्रोजेक्टाइल मशीन लगाना पड़ता है उस टाइम पे, जो हवा में उस ड्रोन को थ्रो कर सके। तो उसके लिए हाइब्रिड में कैटेगरी इंट्रोड्यूस किए है। इसके अंदर हम इसमें प्रोपेलर्स लगा सकते हैं जो आपको टेक ऑफ और लिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल जैसा एरोप्लेन काम करते हैं उसके हिसाब से काम करेगा। सर बेसिकली ये जो फिक्स्ड विंग वाला जो है, ये ग्लाइडर्स के जैसे, जो ग्लाइडर्स चलते हैं, जैसे ग्लाइडर्स को पुल किया जाता है थ्रू अ मशीन, बस वही वही चीज होता है क्या? एग्जैक्टली, अगर उसमें हाइब्रिड नहीं है तो उसको ग्लाइडर्स लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। ओके, यस सर। सो जो पायलट लाइसेंस बना जाता है वो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द ड्रोन। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन तक का लाइसेंस या रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन इशू करता है। अब अगर आप स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन का सर्टिफिकेशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली नैनो और माइक्रो कैटेगरी के सर्टिफिकेशन में कवर हो जाते हैं। ओके। अभी क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट में तक नंबर ऑफ रोटर्स और अकॉर्डिंग टू विंग कैसे होते हैं। जो फिक्स्ड विंग है, ट्राइकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, कॉर्ड, जो नंबर ऑफ रोटर्स अपने ड्रोन पे कितने हैं उसके हिसाब से एक क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो सिंगल रोटर से मल्टीकॉप्टर तक और फिक्स्ड विंग से हाइब्रिड ड्रोन तक, ये सब कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर। ये फिगर जो आप फिक्स्ड विंग हाइब्रिड विटॉल देख रहे हैं, विटॉल का मतलब भी होता है वर्टिकल टेक ऑफ विटॉल एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इसका मतलब ही विटॉल होता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे जो वेडिंग फोटोग्राफी में जो ड्रोन्स यूज होते हैं, तो वो स्मॉल के होते हैं, मीडियम के होते हैं, क्या माइक्रो के होते हैं? सर ये ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ड्रोन नैनो के कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुछ मतलब एक्चुअली वो फोटोग्राफी में प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते। जो मेनली है वो माइक्रो कैटेगरी है और कुछ है जो स्मॉल कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ ही ओके। ड्रोन्स है, लेकिन मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो माइक्रो के अंडर आता है, ओके जो ओके। 2 किलो तक है। 2 किलो तक, ओके। और जो तो स्मॉल उसका कैटेगरी के एक कुछ ड्रोन अप टू 3 kg तक है, वो भी फोटोग्राफी के लिए आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। हाँ, इससे इससे ये कभी क्वेश्चन आया है, कि वो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, वो हम एंड में लेंगे सर। यस यस, श्योर श्योर। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ड्रोन की यूसेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, आप यस सर। अगर मेरा ये पिक्चर अगर देख रहे हो तो इसमें हाँ। पिक्चर इटसेल्फ स्पोक कि बाबा एरियाज कौन से, जहाँ गुड ट्रांसपोर्टेशन अमेजोन ने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, पार्सल डिलीवरी किया है। सेकंड मैपिंग जो है, जो लैंड का मैपिंग हो रहा है अभी, स्वामित्व योजना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव की है जिसके अंदर हर एक जमीन का मेजरमेंट या मैपिंग होना चालू है। ये प्रोजेक्ट तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग मतलब टेंडर निकल रहे हैं लेकिन उतना रिस्पॉन्स लोगों का नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतने सारे प्रोफेशनल्स उस एरिया में काम करने वाले नहीं मिल रहे जो ओके। मैपिंग और ड्रोन पायलटिंग को जानते हैं। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जैसे लास्ट कॉर्नर का पिक्चर दिखा है, इफ यू वांट टू चेक विंड, अगर अपना विंड टर्बाइन आपको देखना है पास से जाके तो मैन्युअली ये पॉसिबल नहीं। एट द हाइट ऑफ 150 फीट या 200 फीट के ऊपर उसका हाइट रहता है, तो मैन्युअली जाके चेक करना डिफिकल्ट होता है। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपको मॉनिटर करना है तो ड्रोन का आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, जिसके डैम का स्ट्रक्चरल ऑडिट है, बहुत ओल्ड जो ब्रिजेस है उसका ऑडिट चल रहा है अभी। देन ओल्ड कंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट साइड से उसका भी ऑडिट चल रहा है।
नेक्स्ट जो अपकमिंग ग्रेड है, जो है फायर फाइटिंग सिस्टम। जैसे अभी मुंबई में एक हादसा हुआ कि 19th फ्लोर पे कुछ आग लग गई, लेकिन उसमें कुछ एक्सेसिबल नहीं था। फायर ब्रिगेड भी फेल हो गया क्योंकि उतने हाइट पे वो नहीं जा सकता था। लेकिन अभी ड्रोन का कुछ ऐसा यूसेज होना चालू हो गया कि ड्रोन से आप फायर फाइटिंग सिस्टम भी बना दिए, और उससे से आप एक बॉल भी फेंक के आग बुझा सकते हैं, या वाटर जैकेट के साथ भी आप फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सब अपकमिंग ऑलरेडी चालू हुआ है, इसका बहुत सारा डिमांड है जो फायर सर फाइटिंग में। ये चीज हम अपने अपना डीजीसीए जो है हाँ, ये लीगल कर सकते हैं हम ये सब चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल, इसका पेलोड आपको लगाना पड़ेगा। जब भी आपका ड्रोन आप परचेस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उस टाइम पे डीजीसीए ऑफिशियली पूछता है कि इसका पेलोड क्या है। सो पेलोड अगर आपका वाटर जैकेट रहेगा, वाटर टैंक रहेगा, या पाइप पाइप कैरियर रहेगा, उसके हिसाब से आपको अप्रूवल मिल जाएगा मॉडल के हिसाब से। सर पेलोड पेलोड का मतलब वही होगा कि ड्रोन के ऊपर आप जो कितना आप वेट कैरी करके लेके जा रहे हो? एग्जैक्टली पेलोड मतलब ड्रोन छोड़ के जो आपको सामान उठाना है ड्रोन के साथ, उसको पेलोड हम बोलते हैं। जो एडिशनल लोड दैट ड्रोन कैरीज, एडिशनल जो ड्रोन को लोड लगाना चाहते हैं, वो पेलोड के अंदर आता है। यस। तो फायर फास्टिंग है, जो अभी मिसाइल्स भी इसके अंदर लॉन्च होना चालू हो गया। मतलब ये ऑलरेडी इंडिया हैज डेवलप्ड सच ड्रोन्स। ये हमारे इंडियन डेवलप्ड ड्रोन्स है अदानी की तरफ से। सो ओके। सिक्योरिटी सर्विलेंस ये तो सब नॉर्मल है। फिर सिक्योरिटी सर्विलेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जहाँ लोगों को आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सो ये सब एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, इस सब में ड्रोन का यूसेज फुल्ली हो रहा है। और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें लोग या ये इकोसिस्टम कम पड़ रही है, क्योंकि उतने ड्रोन और ऑफिशियल पायलट्स नहीं है कि ये इस एरिया में आके काम करना चाहे। अभी भी देखे ऑल ओवर इंडिया 4000 पायलट्स है, जो रजिस्टर्ड पायलट्स है, जो एक्चुअली ड्रोन उड़ा सकते हैं। 4 या 5 हजार, अभी ये लास्ट मंथ का मैंने फिगर देखा है। तो आप अगर टोटल पॉपुलेशन इंडिया का देखें, उसके हिसाब से आपके पास कितने ड्रोन होने चाहिए, तो या वो इकोसिस्टम के लिए कितनी जरूरत है, वो आपको पता लग जाए। बिल्कुल। सो ये बहुत सब बहुत बड़ा यूसेज है, सर, जो इसके हिसाब अंदर से आप आपने जाके ड्रोन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 12 कैटेगरीज ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के, ये स्लाइड शो में जो दिख रहा है, तो और 4000, तो इट इज 140 करोड़ जनता है, समझो 130 करोड़ भी पकड़े तो भी 4000 कुछ भी नहीं। मैं सर आपको वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता हूँ कि नंबर ऑफ पायलट्स अभी इंडिया में कितने हैं। जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म हम आगे जाके देखने वाले हैं, जहाँ ड्रोन का, उसमें दिखा दूंगा कि नंबर ऑफ ओके। पायलट्स कितने हैं इंडिया में। ग्रेट, तो ठीक है बहुत सर। बड़ा एरिया है। और 2030 तक इंडिया विल बी द ड्रोन हब, ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल हम उसी पाथ पे चल रहे हैं। और हमारा जो सेक्टर्स बढ़ रहा है, जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो बहुत सारी पायलट्स की डिमांड आने वाली है। तो ओके। यस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है ड्रोन सेक्टर में अभी। ग्रेट। अभी कुछ एप्लीकेशंस मैंने कवर नहीं किए, आप पढ़ के भी बता सकते हैं। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर ड्रोइंग स्प्रे है, सीड्स ब्रॉडकास्टिंग है, वाइल्ड मॉनिटरिंग, जहाँ जंगल में जाके एनिमल्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेट्स, इलीगल एंट्री कोई कर रहा है क्या, ये सब अभी सर्विलेंस के अंदर इस सब का हो रहा है। और ऐसा मैपिंग भी रेगुलरली कर रहे हैं। सो इस एरिया में बहुत डिमांड है। और मैं फोटोग्राफी। सभी सर मैं एक मिनट, मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकेस अगर आपको जो ये नॉलेज शेयरिंग सेशन जो चल रहा है, अगर आप को कोई भी डाउट होगा, या आप अगर सर से एग्री करते हो, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पूछना है, तो आप क्वेश्चन कमेंट सेशन में आप मुझे क्वेश्चंस डाल दीजिए, तो हम एंड में उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। और यदि आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है सेशन, तो आप यस लिखिए ताकि हमको भी एनर्जी मिले। चलो। यस सर, कंटिन्यू। और जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, वेल कॉप मॉनिटरिंग है या स्ट्रक्चरल ऑडिट, बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर्स भी निकल के आ रहे हैं, जहाँ अच्छा। सर्वे और मैपिंग की काम चल रहा है बहुत बड़े पैमाने से। लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग उतने प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है, या पायलटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ड्रोन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत सारी इमेजिंग ट्रेंड्स है, आप जाके वो उसमें आपका कमर्शियली बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है, वो कुछ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ उसमें। यस जो सर। एक तो पहले ड्रोन रूल्स 2021 के पहले जो रूल्स थे, वो तो लिबराइज कर दिए थोड़ा।
लिबरलाइजेशन उस रूल में हो गया है, ताकि हर एक कोई ड्रोन रूल्स फॉलो कर सके और उसके हिसाब से आपको भी उस ड्रोन रूल से फायदा हो जाए। तो एक तो पहली चीज है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में रूल जो है थोड़े लिबराइज कर दी गए। दूसरी चीज ये है कि जो भी ड्रोन मैन्युफैक्चर इंडिया में करना चाहते हैं, पहले क्या होता था, सब ड्रोन पार्ट्स और ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड इंडिया होते थे, हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट इस स्टार्टअप के जरिए लोगों को प्रमोट करना चाहता है, और आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग, या गवर्नमेंट का या इंडियन मैन्युफैक्चर कोई भी आ सके ड्रोन सेक्टर में एज ए मैन्युफैक्चर, उसके लिए पीएलआई स्कीम उन्होंने लॉन्च की, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, बहुत सारे सब्सिडीज है। एज ए मैन्युफैक्चरर इफ यू आर लुकिंग फॉर, डेफिनेटली आपको ये सब स्कीम मिल सकती है, और उसके अंदर आप अच्छे से आपका बिजनेस स्टार्ट करके मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हैं। उसके अंदर ये आत्म भारत जो कंसेप्ट था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी थी। तीसरा जो है कि इस जो ड्रोन बाहर से आ रहे थे उसको पहले बैन कर दिया कंप्लीटली। अगर आपका ड्रोन सेक्टर आपको इम्प्रूव करना है, तो जो बाहर से ड्रोन आते हैं वो बंद करना पड़ेगा। सो रूल 21 के पहले जो भी इम्पोर्टेड ड्रोन्स है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें बैन लगाया गया है। ड्रोन शक्ति एक ऐसा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां आप ड्रोन की एरिया में आप जाके, मतलब ट्री प्लांटेशन काउंट हो, या सीड ब्रॉडकास्टिंग हो, या लैंड मेजरमेंट हो, किसी भी एरिया में जाके आप अपना स्टार्टअप इस्टेब्लिश कीजिए, और एक ड्रोन की साइड से सर्विस सेक्टर में आप घुस सकते हैं ड्रोन का यूज करके। तो ये स्टार्टअप योजना ड्रोन शक्ति स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर ड्रोन में बेसिकली ये जो आपने अभी जस्ट बताया, तो और आपने इसके पहले जब क्वेश्चन कहा कि इसने जब बताया, जो फैक्ट्स आपने बताया कि 2030 तक इंडिया विल बी द ड्रोन हब, और जिस हिसाब से इंपोर्ट के ऊपर ड्रोन इंपोर्ट के ऊपर बैन इंडिया कर ने बैन लाया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बिल्कुल स्पेशली। सर, बिल्कुल सर, क्योंकि एक साल पहले, अभी आज डेट है 14 जुलाई, एक साल पहले ओनली 2 कंपनीज थी मार्केट में टाइप सर्टिफाइड। आज हम डिजिटल स्काई पे आपको दिखाएंगे, टोटल 24 कंपनियां बन चुकी है। एक साल में 22 कंपनी हैज गॉट द टीसी टाइप सर्टिफिकेशन। सो आप समझ सकते हैं कि आगे जाके अगले एक साल में 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी जो टाइप सर्टिफाइड हो, और आपको ड्रोन रजिस्टर करवा के आपको दे सकती है। बहुत सारी कंपनी आ रही है, एक साल में 20+ कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत के अंडर भी। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये भी होगा कि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जो उसका प्रोसेस होगा, या बाकी भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो ये भी काफी सरल किया होगा गवर्नमेंट ने। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उन्होंने एक गाइडलाइंस दिया है, कॉम्प्लायंसेस क्राइटेरिया बोलते हैं, उस कॉम्प्लायंसेस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट आप प्रूव कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और जब भी आपका वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाए, वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, और उसके हिसाब से आपको टाइप सर्टिफिकेशन मिला जाए। सो दो स्टेज में ये काम होता है। फर्स्ट स्टेज में एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट क्राइटेरिया बताए एज अ मैन्युफैक्चरर, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके टेस्टिंग रिपोर्ट्स ऐड करके आपको ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप, हाँ, आप वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, और सेकेंड स्टेज में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डीजीसी ऑफिशियल्स विल विजिट यूर स्पेस टू वेरीफाई द प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए आपके पास स्टेज 2 में आएंगे। आपको ड्रोन का जो भी एप्लीकेशन है, पेलोड है, उसके हिसाब से आपको टेस्ट करवा के दिखाना पड़ेगा। अगर वो क्लास कर देता है तो आपको टाइप सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ओके। और जब जो भी ड्रोन आप एग्रीकल्चर में अभी देख रहे हो, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने एक एसओपी लॉन्च किया है, जिसमें नैनो प्रोडक्ट्स, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, जैसे फर्टिलाइजर्स आप ड्रोन के थ्रू स्प्रे भी कर सकते हैं और थ्रो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर एग्रीकल्चर स्प्रेइंग डिपार्टमेंट से लॉन्च की है। सो इट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। हाउ टू यूज द ड्रोन का उपयोग फार्मिंग एरिया में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक एसओपी है। देन डीजीसी ने एक तरीके, पहले क्या होता था कि
जो पायलट लाइसेंस मिलता है, ये लाइसेंस वर्ड कहाँ से आया उधर से मैं बताता था थोड़ी स्टोरी। डीजीसीए खुद ही ड्रोन पायलट का लाइसेंस पहले देता था, उसको लाइसेंस बोला जाता था, लेकिन अभी जितने डिमांड बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से डीजीसीए ने क्या किया कि कुछ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑथराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज कर दिया, जो ऑन बिहाफ ऑफ डीजीसीए ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सो जो भी डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओज है उसमें से आपको ड्रोन पायलट का जो लाइसेंस दिया जाता है उसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं। So remote pilot certification means RPC is nothing but the license, but the term is certification now. क्योंकि ये आरपीटीओ से ऑथराइज किया जाता है, आरपीटीओ से इशू किया जाता है। सो बेसिकली इसमें लाइसेंस वाला सिस्टम चेंज करके सर्टिफिकेशन किया है, इज इट? बिल्कुल, जो पहले डायरेक्टली डीजीसीए से जो लाइसेंस इशू किए जाते थे उस टाइम पे वो टर्म लाइसेंस यूज करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे आरपीटीओ स्मॉल कैटेगरी तक के हैं जो आरपीटीओ से भी लाइसेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन उस टर्म को अभी सर्टिफिकेशन बोल रहे हैं। सो रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली डीजीसीए ने कंप्लीटली उनका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो वो आरपीटीओ को दिया है, वो पूरा इंस्टीट्यूट्स को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी ड्रोन सेक्टर में आप लाइसेंस लेना चाहते हैं रिमोट पायलट का, वो आरपीटीओ से आप ले सकते हैं, उसका प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू डीजीसीए किया है। गुड। और बहुत सारे स्कीम्स भी है, अभी स्वामित्व मैंने अभी बताया कि जहां हर एक इंच मेजर करने का प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। अभी उत्तराखंड से, नॉर्थ इंडिया से ये प्रोजेक्ट चालू है। स्वामित्व बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें ड्रोन का सर्वे और मैपिंग का काम मतलब ले रहे। उसमें सिटी सर्वेज या लैंड ओनरशिप का जो कार्ड है वो भी आगे जाके मिल जाएगा ऑनलाइन। जैसे अभी 7/12 हम बोलते हैं, जमीन के हाँ। कागज आपको ऑफिस में जाके निकालना पड़ते, राइट? वैसे ही आपका जमीन का एरिया या उसका मैप आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आगे जाके। सो लीगल ओनरशिप कार्ड्स भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो ये अभी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर ड्रोन में बहुत सारी सब्सिडीज भी लॉन्च कर दिए। अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या ये फार्मिंग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है और सोसाइटीज है, उसके अंदर आप अगर आप ड्रोन लेके आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट में सब्सिडीज भी दिए है। अप टू 40% एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को है, 50% फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, और जो रिसर्च और टेस्टिंग के लिए यूज किए जाने वाले ड्रोन्स है उसके लिए तो कुछ 100% मतलब 100% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च सेंटर्स को। तो ये सब बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ताकि ड्रोन सेक्टर में कुछ नया डेवलपमेंट हो जाए और बहुत सारे रिसर्च ऊपर आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर 27 और 8 मई में ड्रोन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था प्रगति मैदान दिल्ली। यहाँ बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द इंडिया के अंदर जितने भी ड्रोन बनाने वाले लोग हैं उस एक्सपो में आ गए थे, और वो अपना खुद का प्रोडक्ट लोगों के सामने लेके बता रहे थे कि ये ड्रोन का यूसेज क्या है, ये ड्रोन किस काम में यूज हो सकता है। बहुत सारे ड्रोन की कैटेगरी, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे थे। सो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इन कॉर्पोरेशन विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक डीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है, अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन विद द डीएफआई एंड डीजीसीए एक लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, जहां भारत ड्रोन महोत्सव के अंदर ऑनरेबल पीएम सर ने भी किसान ड्रोन का उद्घाटन किया था, जो आपने हाँ देखा होगा बराबर। वीडियो। यस यस। हाँ। वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें सब ड्रोन मैन्युफैक्चर को बुलाया था। और रेगुलेटरी फीस फॉर डिफरेंट पर्पजेस, आपको अभी पता है कि डिजिटल स्काई पे बहुत सारे फॉर्म्स है। D1 या टाइप सर्टिफिकेशन का फॉर्म है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हो। दूसरा, अगर ड्रोन आपको ट्रांसफर करना है या खुद का ड्रोन आपको रजिस्टर करवाना है, सेल्फ असेंबल्ड ड्रोन बोलते हैं उसको। या तीसरा, आपको ड्रोन किसी को गिफ्ट करना है या ट्रांसफर करवा के देना है। चौथा है आपको रिमोट पायलट लाइसेंस बनवाना है। और पांचवा जो आरपीडीओ की तरफ से होता है या रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑथराइजेशन प्रोसेस है उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अभी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, जहां से आप और उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपका पर्पस सर्व कर सकते हैं।
सो उसके जो पहले फीस थी बहुत हाई थी, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं कि ड्रोन पायलट लाइसेंस का फीस आप बोला कि ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस 100 रुपीज है उसका, राइट। ओके। आरपीटीओ अगर आप देख रहे हो उसका ऑथराइजेशन प्रोसेस एप्लीकेशन चार्जेस 1000 रुपीज है। तो बहुत सारे चार्जेस और रेगुलेटरी फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीसीए ने कम कर दी है। और इस एरिया को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट हैज लॉन्च ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स, जो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स या स्कूल्स होते हैं, आईटीआई कॉलेज हम बोलते हैं उसमें। सो उसमें एक ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स 6 महीने का लॉन्च कर दिया है, ताकि वो प्रोफेशनल नीचे से उठ के आ जाए, वो उन लोगों को सब पता चले ड्रोन क्या होता है, ड्रोन के असेंबलीज कैसे बनाए जाते हैं, ड्रोन के पार्ट्स कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, इमरजेंसी प्लान्स क्या होते हैं, इमरजेंसी एक्शंस क्या होने चाहिए, इस सब के बारे में ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। और एक 6 महीने का एक कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल्स अभी इसको ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। और शायद इस साल से जून 23 से कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी, और उसके पहले भी शायद मुझे पता नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस ने एक चालू किया है कोर्स। और उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल है ऑथराइज पर्सन है कलेक्टर सर, उनके अंदर उसको भी सब्सिडी दी जाती है। अच्छा। जैसे मैं अभी बताया कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक इंडिया इज अ ग्लोबल हब ऑफ ड्रोन बाय 2030, क्योंकि उस तरह से ड्रोन का यूसेज हेल्थ सेक्टर, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फोटोग्राफी, सिनेमाग्राफी, हर एक सेक्टर में ड्रोन का इतना बड़ा यूसेज अभी चल रहा है। क्योंकि डे बाय डे जितने भी मैन्युफैक्चर मार्केट में आ रहे हैं, जितने भी पायलट्स डेली बेसिस पर एनरोल हो रहे हैं, उसके हिसाब से इंडिया विल बी द हब ऑफ ड्रोन इन 2030, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। ओके। According to civil aviation, if you observe the market survey, Indian drone industry is expected to reach by 1.5 to 1.9 billion US dollars by 2026। इतना बड़ा एक बिजनेस हमको मिल रहा है, या जो रेवेन्यू है इससे ड्रोन सेक्टर से उभर के आ रहा है। So government is continuously getting good response from the drone manufacturers, जो भी ड्रोन यूज कर रहे हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जितने भी स्टार्टअप आज डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट लेके आगे आ रहे हैं। तो बिल्कुल 2026 तक जो डीजीसी बता रहा है कि उतना रेवेन्यू हम ड्रोन सेक्टर से, ड्रोन इंडस्ट्री से मिल सकता है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट मोर देन 10,000 जॉब थ्रू एमएसएमई। तो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो स्मॉल एक एंड, एक एक मिनट में आपको रोकता हूँ सर। ये जो अभी आपने स्टैट्स बताया 1.5 टू 1.9 मिलियन बाय 2026, आज आज के जो स्टैट्स है, उस आज हम लोग 2023 में बैठे हैं, तो बाय इट्स डाउन द अराउंड लाइन। 0.2 सर, हाँ 0.2 टू 0.4 अभी लास्ट फिगर से, लेटेस्ट फिगर मैंने देखे नहीं है, लेकिन जब भी मैं देखता था इट्स अराउंड 2.4 टू 2.2 टू अप टू 0.5 बिलियन हाँ, मतलब यूएस डॉलर। बेसिकली जो फिगर्स है सर, मतलब ये ऐसा है कि 3 साल में डबल हो जाएगा सर। हाँ सर, उतना चल रहा है। मैं अभी जैसे आपको बताया कि एक हाँ साल पहले बिल्कुल टाइप सर्टिफाइड कंपनी 2 ही थी मार्केट में। अभी हाँ। एक साल के बाद टोटल ड्रोन कंपनीज आ गई 24 सर। तो एक साल में ऑलमोस्ट 20 कंपनीज एनरोल्ड देयर प्रोडक्ट अंडर टाइप सर्टिफिकेशन। आपको मैं दिखा देता हूँ उसका डिटेल। वेरी गुड। यस सर, यस सर। तो आगे जाके मैं भी बोला कि नेक्स्ट साल में जब आप इसी तरह का और वर्कशॉप लेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ कंपनीज एनरोल इज मोर देन 50, 50 से ऊपर जाएंगे सर अगले साल। सर ये फोटोग्राफर्स के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जो भी 8 महीना अभी 8 महीना शादी का काम करो, 4 महीना बाकी काम करो। बाकी काम कर सकते हैं। अगर आप 3 से 5 किलो का ड्रोन ले लगे, तो आप हाँ अपने फोटोग्राफी बिजनेस में भी वो यूज कर सकते हैं, या मैपिंग सर्वे में भी आपका ड्रोन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको खाली एक ही पेलोड पे, लेकिन यस, आपको जो ड्रोन सिलेक्ट करना है उसका पेलोड देखना पड़ेगा, क्योंकि डीजीसीए जब भी ड्रोन मॉडल अप्रूव करता है, उसके पहले ड्रोन का जो पेलोड है उसके साथ जो भी आप गुड्स कैरी करना चाहते हैं उसका भी अप्रूव लेना पड़ता है।
तो हाँ, ये बिकॉज थोड़ा देखना बिकॉज पड़ेगा। जब स्टार्टिंग में एक्चुअली वो क्वेश्चन हमको आया था, मैंने नोट करके रखा था कि जब आपने नैनो, स्मॉल, माइक्रो, ये जो कैटेगरीज थे, तो बेसिकली वो एक्चुअली क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। बट अभी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो ले ही लेता हूँ। तो इनकेस अगर कोई फोटोग्राफर को बाकी बिजनेसेस भी करना होगा विद द सेम ड्रोन जो वेडिंग के लिए यूज कर रहा है, तो वो एटलीस्ट कौन से कैटेगरी का ड्रोन उसने लेना चाहिए? सर अभी मैं बता सकता हूँ कि जो भी आप फोटोशूट में ड्रोन यूज हो रहे हैं, उसका एक तो हाँ, मीडियम माइक्रो कैटेगरी में, एक तो उसका लॉन्ग इंड्योरेंस, मतलब इंड्योरेंस क्या होता है कि एक बार आप बैटरी चार्ज करें तो ज्यादा से ज्यादा वो फ्लाई कर सके। ओके, अगर आप ड्रोन बड़ा ले रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोपेलर्स बड़े ले रहे हैं, तो आपका बैटरी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, और आप अगर स्मॉल कैटेगरी का बड़ा वाला ड्रोन लेके आप फोटोग्राफी में यूज करेंगे तो आपको फ्लाइंग टाइम कम हो जाएगा। आपका इंड्योरेंस यानी फ्लाई टाइम आपका कम हो जाएगा, आपको बैटरी चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप ऐसा ड्रोन, अगर आप डुअल बिजनेस में देखना चाहते हो, तो आप ड्रोन ऐसे बॉर्डर पे लीजिए जो आपको कैमरा ड्रोन भी कैमरे के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा पेलोड जो भी यूज करने वाले हैं। लेकिन डीजीसीए क्या करता है सर, जब भी ड्रोन का मॉडल अप्रूव करता है उसी हाँ, टाइम पे उसका कौन सा पेलोड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा का माइक्रो ड्रोन है तो उसका सोनी का कौन सा भी कैमरा या सेंसर ले लो, तो बराबर, गवर्नमेंट या जो भी मैन्युफैक्चर वो लिस्ट देते कि मेरे इस ड्रोन के साथ ये पेलोड्स लगेंगे, सोनी का एक है या दूसरा कौन सा मॉडल है। तो अगर आप एक ही ड्रोन दो साइड पे यूज करना चाहते हो तो हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा उस ड्रोन को वो पेलोड्स अप्रूव्ड है क्या, ओके, ओके, क्योंकि दो ड्रोन का पेलोड अप्रूव्ड पेलोड से वो अलग अलग होते हैं। अगर किसी ने एक ही ड्रोन को डिफरेंट पेलोड के साथ अप्रूव करवा के लिया है तो आप उस ड्रोन को लेके जा सकते हैं आगे। मतलब एग्जाम्पल समझो, जैसे हम मैं वो पेज पर एक बार वापस आता हूँ। जैसे यूजुअली आपने जैसे कहा कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में माइक्रो या नैनो यूज ज्यादा होता है, बराबर। मान लीजिए, हाँ, हाँ, मान लीजिए अगर एक स्मॉल कैटेगरी ऑफ ड्रोन जो 25 किलो तक है, जो एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, और कुछ 25 किलो तक का जो पेलोड है वो कैरी कर सकते हैं। तो अगर कोई स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन लेके और फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकता है? हाँ मैं बता देता हूँ सर आपको इधर। तो ओके, ये जो 25 kg है ऑल अप वेट है, मतलब एंड द गुड्स, ये सब मिला के अलग वेट बोल सकते हैं 25 kg, मतलब जो भी हाँ, हाँ, पेलोड है ड्रोन का वेट और पेलोड का वेट मिला के 25 kg। और ये कैटेगरी कहाँ से चालू होती है, 2 kg से। बहुत सारे बराबर, माइक्रो कैटेगरी के या फोटोग्राफी ड्रोन जो है इस कम अराउंड वेट ऑफ 2 to 3 kg, करेक्ट। बराबर, 1.5 में 1.5 किलो से 3 किलो तक के है। अगर आप स्मॉल कैटेगरी के लोअर वेट के जो ड्रोन अगर देखेंगे 2 kg, 2.3, 2.5 kg, 3 kg, जो भी ड्रोन है आप उस ड्रोन को ले सकते हैं फॉर फोटोग्राफी। लेकिन वो ड्रोन जब अप्रूव करवा के लिया है डीजीसीए से तो देखना पड़ेगा कि उस ड्रोन को कौन से पेलोड है, राइट। वो ड्रोन ही फोटोग्राफी के लिए पेलोड के लिए अप्रूव किया होगा। जो ओके, अगर वो स्मॉल कैटेगरी में है उसका ऑल वेट अगर 2.5 kg है, फिर भी वो हाँ, आप फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका पेलोड अप्रूव्ड पेलोड शायद फोटोग्राफी सेंसर से रहेंगे, लाइक सोनी का कैमरा है या अच्छा। दूसरा कौन सा है। बेसिकली सर, बेसिकली एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि मल्टीपल बिजनेसेस यूजिंग द सेम ड्रोन, वो आपका क्या सजेशन रहेगा ऐसा? आई विल सजेस्ट सर कि डीजीसीए क्या करता है, अभी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हर एक मॉडल को अप्रूव कर देता है कि किसी ना किसी पेलोड के साथ। अगर सपोज मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ और मैंने अगर ड्रोन अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया फॉर्म D1 से, तो मुझे पूछा जाता है कि भाई इसका पेलोड कौन से है। मैंने बराबर, सपोज बता दिया कि मेरा एग्रीकल्चर में अगर मैं मेरा मॉडल अप्रूव करना चाहता हूँ 10 लीटर वाटर टैंक है जो ड्रोन के साथ जाएगा, हाँ, या सीड ब्रॉडकास्ट जिसमें सीड्स या फर्टिलाइजर्स थ्रो किए जाते हैं, उसका वेट है अराउंड 10 kg। सो पेलोड में मेरा 10 kg का हो गया। तो मैं बराबर, लिस्ट में अटैच करूंगा कि मेरा पहला पेलोड है वाटर टैंक, दूसरा है वो
सीड ब्रॉडकास्टर या तीसरा जो भी है, तो आपको ये पेलोड्स जब भी आपका मॉडल अप्रूव करना होता है, अप्रूव करवा के जब लेते हैं, उसी टाइम पे आपको ये चीजें गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं कि मेरे पेलोड्स क्या है। तो ओके आप, हाँ, लाइक आप अगर किसी ड्रोन को मैन्युफैक्चर को आप पूछेंगे कि मुझे ये फोटोग्राफी के लिए ड्रोन यूज करना है, क्या कर सकते हैं क्या, वो बता देंगे कि मेरा पेलोड भाई ये सोनी का ये सेंसर है, अमेरिका सेंस कैमरा है, या मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज है। तो बिल्कुल आप, हाँ, एक है, और दूसरा मेरा सेंसर एडिशनल पेलोड मैंने एक अप्रूव करवा के लिया है। सो हाँ ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चरर है कि उन्होंने कौन कौन से पेलोड मॉडल के साथ अप्रूव किए। बेसिकली मतलब इसका संदर्भ ये हुआ कि इनकेस अगर मुझे एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करना है तो वो पेलोड में अगर अप्रूव करके ले लेता हूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ। यस यस, वो पेलोड्स में अप्रूव करके लेना पड़ेगा उसको। यस सर यस सर यस यस ओके। और और उसके जो पेलोड्स पेलोड्स वाला जो था ना, हम एंड में मैं आपको उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक आया है कि कौन से ब्रांड का यूज करना चाहिए या कोई आपके कोई सजेशंस रहेंगे तो बाद में लेंगे, वो एंड में लेंगे। ओके ओके। ओके यस और लास्ट अगर स्टेटमेंट आपने देखा कि मिनिस्टर अनुराग सिंह सर, who is the Minister of Information and Broadcasting, he's in last year he in his speech he addressed the point like drone actor 2.0 हुआ था चेन्नई में, एंड उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि इंडिया विल रिक्वायर एटलीस्ट 1 लाख पायलट्स इन ईयर ऑफ 23 sir, which would create around 6,000 करोड़ रुपीस बिजनेस इन अ ईयर। आप अगर देख रहे हैं तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बताया था ड्रोन यात्रा 2.0 में कि इंडिया विल रिक्वायर एटलीस्ट 1 लाख पायलट्स इन ईयर 2023। और हम आप अभी हाँ 4000 और, लास्ट हाँ तक 4000। और इसका जो नेट रेवेन्यू होगा, बिजनेस होगा, वो अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास होगा। सो देखिए मतलब कितना वैलिड लेके गवर्नमेंट हैज प्लान, राइट। सो ये तो न्यूज में आ चुका था, आई एम जस्ट टेकिंग दिस रेफरेंसेस, ये जब रेफरेंसेस है न्यूज में से मैंने लिए हैं। बराबर अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है कि ड्रोन रूल्स 21, इसमें एक मैंने सर अटैचमेंट दिया है, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस सर। आपको और एक स्क्रीन शेयर करना है? हाँ हाँ सर करिए ना स्क्रीन शेयर। सर, इज इट विजिबल? यस सर ये वाला। हाँ, यस सर। तो मैं ड्रोन रूल्स 21 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट्स करना चाहता हूँ, जो पायलट्स के लिए, जो भी यूजर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑन 25 अगस्त 21 में एक ड्रोन रूल्स इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो भी पायलट्स या ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। उसका पहला पॉइंट ये है कि दिस रूल्स आर एप्लीकेबल टू एवरी यूजर, जो भी ड्रोन यूज करना चाहता है उनके लिए एप्लीकेबल है। उसमें कौन आता है? ऑल पर्सन्स ओविंग एंड परचेसिंग, जो ड्रोन खुद का ड्रोन सर ले रहे आपने हैं। आपने जो अभी ये जो पीडीएफ आपने ओपन किया है क्या? हाँ 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 तो आई थिंक वो विजिबल नहीं है सर, वो पीडीएफ विजिबल नहीं है, आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, बेटर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यस यस यस। हाँ ठीक है। तो आपको अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन में स्क्रीन दिख रहा है, हाँ ये जो है ड्रोन रूल 21, इसके जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। ओके तो ड्रोन आपको जो ओन करने वाला है या परचेस करने वाला है, या जो भी लीज पे ड्रोन लेना चाहता है या ड्रोन ऑपरेट करना चाहता है, उसके लिए ये सब रूल्स एप्लीकेबल है। दूसरा, जो भी ड्रोन्स आप यूज करना चाहते हैं वो सब रजिस्टर होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप खुद का ड्रोन नहीं है फिर भी आप ऑपरेट करते हो, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, उसको डीएसपी इन शॉर्ट बोलते हैं। ओके सो अगर आप ड्रोन आपका रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको यूआईएन इशू हो जाएगा, उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जो इट शोज द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर यूएएस ऑन डीएसपी। मतलब आपका ड्रोन का रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जिसको डीएसपी बोलते हैं उसको उस पे आपको दिख जाएगा। जो ड्रोन है वो मेनली रोटरक्राफ्ट कैटेगरी के में आते हैं और सब कैटेगरी हम बोल सकते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अभी ड्रोन जो यूज करने वाला है उसके लिए क्या है इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की साइड से? नो पर्सन शैल ऑपरेट एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन इंडिया अनलेस सच अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंफर्म्स टाइप सर्टिफिकेशन और एग्जम्पशन। मतलब ड्रोन जो भी पर्सन यूज करना चाहता है वो दो कैटेगरी में आनी चाहिए। एक तो वो ड्रोन टाइप सर्टिफाई होना चाहिए मैन्युफैक्चरर तरफ से, और दूसरा अगर नहीं है, अगर असेंबल्ड है तो एग्जाम कैटेगरी के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवा के लेना पड़ेगा उस ड्रोन का। नो पर्सन शैल ऑपरेट एन यूएस विदाउट फर्स्ट रजिस्टरिंग ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। मतलब आप ड्रोन विदाउट रजिस्ट्रेशन आप यूज कर नहीं सकते, विदाउट यूआईएन नंबर आप ड्रोन यूज कर नहीं सकते अनलेस एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका खुद के प्रैक्टिस या टेस्टिंग के लिए आप अगर ड्रोन ले रहे हो, वो भी स्पेशली नैनो ड्रोन, तो रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट। लेकिन आप खुद के एरिया में वो फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी ड्रोन्स आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप उसका यूज नहीं कर सकते, उसका यूआईएन आपको लेना ही पड़ेगा। ओके। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन बाय डिजिटल डायरेक्टर जनरल of all such unmanned aircraft system which unique identification number has been issued under this rule। सो इसका जो है मॉनिटरिंग डीजीसीए की तरफ से, डीजी ऑफिस से होता है। हर एक ड्रोन का रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका यूआईएन और इसका यूसेज, इसका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। So it shall be a responsibility of the person who is operating the drone to ensure that उसका वैलिड टाइप सर्टिफिकेशन हो, क्या उसका एग्जाम कैटेगरी हो, जो भी जिस कैटेगरी में आप ड्रोन यूज करना चाहते हो, जिस हेड के अंदर, आपको पहले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन करवा के लेना पड़ेगा थ्रू डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ओके। बिफोर commencing of an aircraft system operation, remote pilots shall mandatorily verify the digital sky platform। मतलब आप जो भी पायलट ड्रोन यूज करने वाला है उसको डिजिटल स्काई पे जाके एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस एरिया में मैं फ्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि अभी आगे जाके मैं एक मैप दिखाने वाला हूँ, एयर स्काई मैप बोलते हैं उसको, एयर स्पेस मैप, जिसमें किस जोन में आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो और किस एरिया में आपको रिस्ट्रिक्शन है या कंप्लीट बैन है वो भी मैं दिखा सकता हूँ। सो पायलट जब भी ये ड्रोन फ्लाई करेगा उसको इंश्योर करना है कि ये ग्रीन जोन में हो या परमिटेड एरिया में वो फ्लाई कर रहे हैं। नो पर्सन शैल ऑपरेट एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन रेड जोन और येलो जोन विदाउट परमिशन। जो जोन में आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में आपको कवर करूंगा कि ऐसे रेड और येलो जोन है जिसमें आप फ्लाई नहीं कर सकते विदाउट। रेड जोन में तो परमिशन मिलती नहीं, लेकिन अगर येलो जोन में आप फ्लाई करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिमम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नो प्रायर परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग यूएस सिस्टम इन ग्रीन जोन। अगर आप ग्रीन जोन में लाई कर रहे हैं तो आपको एक जरूरी नहीं है कि परमिशन ले ले, ग्रीन जोन में है तो आप ड्रोन का फ्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें। प्रोहिबिशन ऑन कैरेज ऑफ आर्म, एम्यूनेशंस एंड एक्सप्लोजिव एंड मिलिट्री स्टोर्स। ये ड्रोन के साथ आप कैरी कर नहीं सकते, आर्म हो, एम्यूनेशन हो, एक्सप्लोजिव या मिलिट्री स्टोर्स हो, आप ड्रोन के साथ ये चीजें कैरी नहीं कर सकती। इस सब पे प्रोविजन है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये सब चीजें। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिमोट पायलट लाइसेंस, उसमें रिमोट पायलट लाइसेंस में क्या जनरलाइज थिंग्स गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बताए हैं। पहला है, नो इंडिविजुअल अदर देन होल्डर of a valid remote pilot license enlisted on digital sky platform shall operate an UAS
मतलब जो भी पायलट, जो सर्टिफाइड पायलट है, उसका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे नाम आना चाहिए। उसका वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ही वो ड्रोन का यूज कर सकता है। सो विदाउट लाइसेंस, विदाउट द पायलट सर्टिफिकेशन, नो एनी पर्सन शैल ऑपरेट द यूएस। मतलब आप ड्रोन उसका फ्लाई ही नहीं कर सकते, आपको परमिशन ही नहीं है। आपको पहले रिमोट पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, वो भी कैटेगरी की तरफ से। अगर आप स्मॉल कैटेगरी में या माइक्रो कैटेगरी में या मीडियम कैटेगरी में, आपको पता है कि ड्रोन के वेट के हिसाब से जो क्लासेस है उसके हिसाब से आप पायलट लाइसेंस के लिए आगे जा सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, नॉट मोर देन 65। मतलब कम से कम आपका एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स, उसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिनिमम 10th एग्जामिनेशन पास करना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको 10th का एग्जाम पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। और आपको जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है। ओके। तो जो भी पायलट्स अप्लाई कर रहे हैं, दे शुड हैव द पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट्स। अच्छा, मतलब पासपोर्ट के बिना वो ट्रेनिंग नहीं, नहीं कर नहीं सकते। जाइए आगे, क्योंकि ये जो डीजीसी है, जो मिनिस्ट्री है, इट्स कंप्लीटली लाइंग डिपेंड्स अपॉन द, दे आर एक्चुअली कैसा है कि ट्रस्ट करते हैं उनके डॉक्यूमेंट पे, और उनका डॉक्यूमेंट मैं बता पासपोर्ट ही है। सो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डीजीसी फॉर ओके। आरपीक्यू एज वेल एज रिमोट पायलट लाइसेंस। लाइसेंस आपको बनवाना है तो पासपोर्ट इज मैंडेटरी। ओके। और इस लाइसेंस की वैलिडिटी आपको 10 ईयर्स के लिए मिल जाएगी, ओके। इफ इट इज नॉट सस्पेंडेड और कैंसल। सपोज सस्पेंड और कैंसिल कहाँ हो सकता है, विदाउट प्रायर परमिशन आप प्रोहिबिटेड एरिया में आपने फ्लाई किया, तो आपको आपका लाइसेंस, आपको फाइन भी, पेनल्टी भी हो जाएगी, और आपको फाइन भी हो सकता है उस केस में, और आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है और कैंसिल भी हो सकता है। तो नॉर्मली एक 10 साल का वैलिडिटी होता है लाइसेंस का। और जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे आज अपना चंद्रयान 3 का आज लॉन्च था, तो कुछ एरिया अपना नो फ्लाइंग जोन या नो टाइम के अंडर जो आया होगा और आपको पता बिल्कुल, नहीं और आपने एक्सीडेंटली कुछ मिस्टेक कर दिया, तो इसका मतलब आपको यू शुड बी अपडेटेड विथ ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। यस, जो भी पायलट्स, जो लाइसेंस पायलट है, उसको डेली फ्लाई करने से पहले एयर स्काई मैप देखना है। क्योंकि ये मैप जो है वो दिखा देता है कि कहाँ ग्रीन जोन है, कहाँ रेड जोन है, आप कौन से एरिया में फ्लाइट ले रहे हैं, या जिस भी लोकेशन पे आप फ्लाइट लेना चाहते हो वो फ्लाइट एरिया रेड जोन के या येलो जोन के अंडर आता है क्या। ये सब वेरीफाई करने के बाद ही आपको पायलटिंग करना है। तो डेली बेसिस पे आपको ये एयर स्काई मैप चेक ही करना है। ओके। और एक पॉइंट बताया कि नो पायलट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। पायलट लाइसेंस जरूरी नहीं, किस किस कैटेगरी में, जो लोग ऑपरेटिंग ए नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो नैनो ड्रोन यूज कर रहे हैं, उनको पायलट लाइसेंस कंपलसरी नहीं है। लेकिन यस, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑपरेटिंग ए माइक्रो यूएस फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज। मैक्सिमम फोटोग्राफी के ड्रोन आ रहे हैं माइक्रो कैटेगरी के अंडर आते हैं, सो उसके लिए भी लाइसेंस, पायलट लाइसेंस जरूरी नहीं है। इफ आप नॉन कमर्शियल पर्पज, सेल पर्पज या एक शौक के हिसाब से अगर आपको फ्लाइट के लिए आपने ड्रोन खरीदा है तो लाइसेंस जरूर नहीं। लेकिन आप अगर कमर्शियली यूज करना चाहते हैं, उससे कुछ बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, जैसे फोटोग्राफी इज कमर्शियल एप्लीकेशन, सो माइक्रो ड्रोन हो या कौन सा भी ड्रोन हो, आपको रिमोट पायलट लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। दिस इज अ मैंडेट। अच्छा। हाँ, तो नॉन कमर्शियल एप्लीकेशन है तो उसके अंदर लाइसेंस की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन उसका खुद के एरिया में या खुद के टेस्टिंग के या शौक के लिए आपने ड्रोन लिया है और फ्लाई कर रहे हैं खुद के एरिया में। लेकिन आप कमर्शियली यूज करना है तो लाइसेंस इज मैंडेटरी। लाइसेंस नहीं है तो आप कमर्शियली उसका यूज ही नहीं कर सकते किसी भी ड्रोन। ओके।
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्रोन रूल है उसमें यही बताया गया है अंडर द सेक्शन पार्ट नंबर 10 कि ड्रोन जो भी आप यूज करें उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। क्योंकि आप अगर ड्रोन कमर्शियली यूज कर रहे हो वो मे बी डैमेज ऑफ लाइफ हो सकता है किसी का, या किसी के प्रॉपर्टी में जाके किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी ड्रोन आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उन सबका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूर है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। So insurance, third party insurance is mandatory for all commercial flying drones. No person shall carry out any activity in contravention of this rule। ड्रोन की अक्रॉस जाके कोई भी पर्सन ड्रोन ऑपरेट या activity नहीं कर सकता। ये क्लियरली डीजीसी के ड्रोन रूल 21 में बताया गया है। उसके लिए ऑफेंस भी है और कुछ पेनल्टीज भी है। उसके पेनल्टी में एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या है। ए पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई और contravened to comply the provision of this rule, he may uh, for a reason to be recorded in writing, levy a penalty not exceeding rupees 1 lakh in accordance with the provision section 10A of the act। तो 1 लाख तक आपको जुर्माना हो सकता है, हेवी पेनल्टी भी लग सकती है, आपका ड्रोन का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। सो ये सब प्रोविजन या पेनल्टीज है जो ड्रोन रूल में बताई गई है। ये टोटल 15 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आप ड्रोन का यूसेज करना चाहते हो और रूल का आपको फॉलो करना है तो ये सब चीजें कॉम्प्लायंसेस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, मैंने ये थोड़ा फास्टली कवर अप कर दिया। इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो यस आगे सर, से आप यस यस एक्सप्लेट, आप एक्सप्लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस, ये है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजीसीए की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का प्लेटफॉर्म है। उसको डीएसपी भी बोलते हैं, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप राइट साइड में देख ले तो आपको पता चलेगा कि कौन से एक्टिविटीज होती है। जो फॉर्म मैंने बताए कि अप्लाई फॉर टाइप सर्टिफिकेशन है, फॉर्म D1 है। यूनिक नंबर आपको लेना है ड्रोन के आपको, तो फॉर्म D2 के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो भी ड्रोन आप यूज करना चाहते हो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा, यूआईएन नंबर। इट मे बी अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप सर्टिफिकेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन कैटेगरी भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, हर एक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, हर एक ड्रोन का यूआईएन होना जरूरी है। उसका आगे जाके फॉर्म D3 ट्रांसफर ऑफ यूआईएन उसके बारे में बोल रहा है। चौथा तो जो है बेसिकली इसका मतलब यही होगा कि आपके पास ड्रोन है, आपको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है, आइदर इट्स ऑफ विच एवर कैटेगरी इट इज, आप कमर्शियल यूज करो कैसे भी करो, आपको सिर्फ यस इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को बस। यस, गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये कौन करने वाला है? जो ऑफिशियली ड्रोन मैन्युफैक्चर से, या सपोज मैं खुद के लिए असेंबल कर रहा हूँ तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनरोल माय ड्रोन। सो यहाँ से ओके, आप ड्रोन यूज कर सकते हैं। अभी लास्ट 10 या 15 डेज बैक ही ये पोर्टल रिवाइज हो चुका है। इसमें क्रिएट फ्लाइट प्लान, ये देखो नया टैब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि आगे जाके जैसे प्लेन का मूवमेंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, वैसे ही आगे जाके ड्रोन का ट्रैफिक मैनेजमेंट कवर किया जाएगा या मैप हो जाएगा। सपोज एक एरिया में मुझे फ्लाइट लेना है तो मुझे प्लान देना पड़ेगा। सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा बंदा फ्लाइट लेना चाहता है तो उसको, अगर उसके मेरे बाद वो अप्रोच हो रहा है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि ऑलरेडी एक पर्सन, एक बंदे ने उसी एरिया में परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो आगे जाके ये ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आएगी और उसके हिसाब से ही ये फ्लाइट प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी लॉन्च किए। अब अगर मैं ड्रोन का फ्लाइट आज ले रहा हूँ तो आई हैव टू रिकॉर्ड माय फ्लाइट प्लान अंडर दिस टैब, मुझे फ्लाइट प्लान देनी ही है। तो एक गवर्नमेंट का डीएसपी प्लेटफॉर्म है, आप जाके देख सकते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स, जितने भी ड्रोन की मूवमेंट्स है, मैन्युफैक्चरर हो, ऑपरेटर हो, पायलट लाइसेंस हो, आरपीटीओ हो या कोई भी हो, सब की मूवमेंट्स ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे होती है। ये पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पे जाके भी मिल सकती है। यस, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जोन्स क्या है। अभी मेनली 3 जोन है, रेड है, येलो और ग्रीन जोन है।
और येलो में दो पार्ट्स के, इनर येलो जोन और आउटर येलो जोन। आप देख रहे हैं एरोप्लेन है, जो उसका हम बोल सकते हैं कि एरोप्लेन जहाँ है, एयरपोर्ट, एरोप्लेन एयरपोर्ट जहाँ है, वहां से आप 5 किलोमीटर की दूरी तक आपको कंप्लीट रेड जोन रहेगा फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ रनवे। मतलब यह कहाँ से होता है, जो रनवे बीच में होता है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ और लैंड करता है, रनवे का जो एक्सट्रीम लेवल है, वहां से 5 किलोमीटर तक एक कंप्लीट रेड जोन होता है। उसके अंदर आप आपके ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, आपको परमिशन भी नहीं मिलेगी। 5 किलोमीटर के बाद अगर देख रहे हैं तो नेक्स्ट 3 किलोमीटर विल बी द इनर रेड जोन, सॉरी इनर येलो जोन। ये येलो जोन क्या होता है, उसके अंदर आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं लेकिन विथ परमिशन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वो परमिशन कितने हाइट तक, अप टू 200 फीट। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर के बाद 5 से 8 किलोमीटर आप बोलिए, अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना है जो इनर येलो जोन में आता है, तो उसका मैक्सिमम हाइट का परमिशन आपको मिलेगा 200 फीट, और वो भी परमिशन, विदाउट परमिशन इसमें आप फ्लाई नहीं कर सकते। आगे जाके जो आउटर येलो जोन है वो है 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक। उसमें आपको 0 to 200 फीट परमिशन लेना जरूरी नहीं है, वो ग्रीन जोन में आता है। ग्रीन जोन एरिया मतलब जहां आपको फ्लाइट लेने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। 0 to 200 फीट आप ग्रीन जोन है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके ऊपर अगर आपको फ्लाइट करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आउटर जोन में भी। और 12 किलोमीटर से आगे एक कंप्लीट ग्रीन जोन है, इसमें आप ड्रोन का फ्लाई कर सकते हैं अप टू 400 फीट और 120 मीटर। आपको 400 फीट के ऊपर आप ग्रीन जोन में भी फ्लाई नहीं कर सकते, उसको भी परमिशन चाहिए क्योंकि वो येलो जोन में आता है। तो मेन जो जब भी आप ड्रोन का फ्लाई कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपका ड्रोन येलो या रेड जोन में तो नहीं है। अगर आ रहा है तो आपके पास परमिशन है क्या, या ट्राई टू फ्लाई द ड्रोन इन ग्रीन जोन। अभी एक एयरस्केप मैप जो डीएस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, उधर से भी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उसका दिखाऊंगा कि कैसे एयर स्काई मैप को एक्सेस किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रेड बॉर्डर्स, ये पूरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से एक कंप्लीट रेड जोन या बैंड एरिया, इसमें आपको फ्लाइंग प्रोविजन नहीं है। बहुत सारे ऐसे हाइलाइटिंग पॉइंट्स रेड में दिख रहे हैं आपको, जैसे कि डीआरडीओ का हेड ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंसिटिव ऑफिस है, जैसे संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरियाज है, बीआरसी है मुंबई में, टाटा बॉम्बे हाई है समुद्र में जहाँ ये दिखा रहा है पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट या लोकेशंस होते हैं, हिस्टोरिकल लोकेशंस होते हैं, जिसके ऊपर आप फ्लाई नहीं कर सकते। उसको हम ये रेड जोन भी हमको चेक करना है। ये छोड़ के कुछ और भी रेड जोन हो सकते हैं, येलो जोन हो सकते हैं, उसको टेम्पररी रेड जोन बोल सकते हैं हम। जैसे कि बड़े कुछ वीवीआईपी लोगों का मूवमेंट्स है ग्रीन जोन में, और अगर उनका मूवमेंट्स आ रहा है तो उनका टेम्पररी रेड जोन बनाया जाता है 98 आवर्स तक। 4 दिन का रेड जोन टेम्पररी होता है। उसके बाद अगर वो एक्सटेंशन उस विजिट का अब एक्सटेंशन हो रहा है तो सेकेंड रेड जोन भी लगता है, वो टेम्पररी रेड जोन के अंदर आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पायलट हो, आपको ड्रोन फ्लाई करना है, तो रेड जोन या एयर स्काई मैप क्या बताता है, हम कहाँ फ्लाई कर सकते हैं, किस एरिया में रिस्ट्रिक्शन है, किस एरिया में प्रोविजन है, प्रोहिबिशन है, वो आपको देखना पड़ेगा, और जो रेड स्काई एयर स्काई मैप पे दिख जाता है। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं मैंने हाईलाइट की है कि अलोंग विद द फोटोग्राफी यू कैन ट्राई फॉर दिस। आपका लाइसेंस अगर मिलता है तो आप एक यूए पायलट बोल के काम कर सकते हो, या बहुत बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें टेस्ट इंजीनियर, जिसमें ड्रोन। सर एक मिनट में आपको होल्ड करता हूँ। जैसे अपने जो हमारे एक व्यूअर्स है, कमलेश सुर्वे जी, उनका यही क्वेश्चन था कि हाउ टू एक्सपांड ड्रोन इंडस्ट्री बिजनेस अदर देन फोटोग्राफी। तो आई थिंक कमलेश जी, ये जो आपका क्वेश्चन था उसी का आंसर अभी सर दे रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो कि आपने दिया कि राइट साइड में जितने भी एरियाज है,
दैट इज अपकमिंग एंड इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें बहुत डिमांड है ड्रोन की। एरियल फोटोग्राफी, लैंड मैपिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट सर्वे है, डिलीवरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ओवरलुक है, मॉनिटरिंग है, सर्वेज है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये बहुत सारे एरियाज है जिस एरिया में अगर आपने आज गूगल पे ट्राई किया कि ड्रोन पायलट जॉब्स, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। उसमें ये है कि यूएवी पायलट, आपके पास लाइसेंस है तो आप एज ए पायलट जॉब कर सकते हो, या किसी भी मैन्युफैक्चर यूनिट में आप टेस्टिंग इंजीनियर के साथ में पायलटिंग का काम कर सकते हो। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैं एज अ टेस्ट इंजीनियर, एज अ पायलट बोल के भी काम कर सकता हूँ उसमें, जिसमें तो ये जो जब व्हीकल मतलब। एक मिनट में आपको सर, जब ये एज अ पायलट अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, तो एक जस्ट अंदाज क्या क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर कोई फोटोग्राफर अगर चाहे कि? हाँ सर, आप प्रोफेशनली और इफिशिएंटली अगर फ्लाइट ले रहे हैं, प्रोफिशिएंसी है उसके पास, तो मिनिमम 20,000 के ऊपर खाली पायलट के लिए सर। अगर टेक्निकल बंदा है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पायलटिंग प्लस टेक्निकल, तो ओके आप पकड़ लीजिए कि 20, मिनिमम 20 टू 25,000 से आगे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद उसका एक्सपीरियंस और उसके स्किल्स और यस यस, कंपनी। वो जैसे ही बढ़ते जाएगा फ्लाइंग, और एक्सपीरियंस उसका काउंट होता है आवर्स के बेसिस में, कितना आवर्स का आपका फ्लाइट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आर आस्किंग फॉर 40 आवर्स एक्सपीरियंस पायलट मुझे चाहिए, उसका सैलरी 30,000 हम दे दें। अगर उसका 100 ये जैसे आवर्स आपने मेंशन किया, तो इसका लॉगबुक आपको मेंशन करना, आपको मेंटेन एग्जैक्टली, करना। किसी भी पायलट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप आरपीसी लेंगे, उस टाइम पे आपका एक लॉगबुक बना जाएगा, आरपीए लॉगबुक बोलते हैं उसको। उसमें जब भी आप ड्रोन पायलट का फ्लाइट लेंगे उसकी एंट्री होती है, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आप काम कर रहे हैं, तो उसका जो हेड है उससे वो अप्रूव करके लेना पड़ता है। ओके ओके ओके। देन एंड सो देन ओनली दैट ये एक्सपीरियंस जो इज अप्रूव काउंटेड। कर सर, ये जो अप्रूव करते हैं, ये मंथली बेसिस पर करना पड़ता है, ईयरली बेसिस पर, कैसा करना पड़ता है? अगर आप डेली बेसिस पे फ्लाइट ले रहे हो, तो आप डेली भी या वीकली भी ले सकते हो। ओके, सो बेसिकली इन आपके केस फ्लाइट्स अगर कम ऑफ है तो आप मंथली बेसिस पे ले लें, लेकिन जो भी अकाउंटेबल पर्सन है आपका, उसके उससे आप ऑथराइज करवा के ले सकते हैं ये चीजें। सो बेसिकली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पायलट एंड द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट हेड। इंस्टीट्यूट हेड, क्योंकि यदि उसने कुछ भी लिख दिया, तो इंस्टीट्यूट यस का रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्रॉस चेक करना कि उतना फ्लाई किया है कि नहीं किया है। यस एग्जैक्टली। ओके ओके। और ड्रोन का भी लॉग बुक हम मेंटेन करते हैं, कितना ड्रोन, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है सर। अगर ड्रोन मेरा 4 घंटे फ्लाई किया तो कोई तो पायलट ने 4 घंटा फ्लाइंग किया है, लेकिन अगर ड्रोन दिखा रहा है 2 आवर्स फ्लाइंग है रिकॉर्ड के हिसाब से, और फ्लाइट दिखाया है मैंने कुछ 50-60 घंटे के फ्लाई किए, तो ये थोड़ा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज, ही शुड मॉनिटर, और ऐसा ही होता है। लॉगबुक ओके मेंटेन होता है और मॉनिटर भी स्ट्रिक्टली होता है, क्योंकि ये ड्रोन के लॉगबुक से मैच किया जाता है हर बार। ओके। आई थिंक कमलेश सुरवे जी का जो क्वेश्चन था, वो प्रॉपरली सर आपने उनको आंसर दिया, एंड आई फील कि कमलेश सुरवे जी को उसका आंसर मिल गया है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। और उसके साथ से अगर आपको थोड़ा टेक्निकल पर्सन है, आपका टेक्निकल कोर्स हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो या मैकेनिकल बेस्ड हो, तो आप ड्रोन रिपेयर मेंटेनेंस में भी काम कर सकते हैं। मतलब पायलट लाइसेंस पर टेक्निकल पर्सन, या सेफ्टी टेस्ट कंडक्टर में व्हीकल परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करने के लिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 एरियाज है जहां आपको अपॉर्चुनिटीज है। एक तो है एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय बन सकते हैं इसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर ड्रोन पायलट है, ड्रोन मैपिंग सर्वेइंग, ड्रोन इंस्ट्रक्टर। दूसरा है विथ ओईएम। ओईएम मीन जहां ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जहां ड्रोन मैन्युफैक्चर, उसमें आप ड्रोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर, असेंबलर का काम कर सकते हो, ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटेटर का काम कर सकते हो, जहां ड्रोन कंप्लीट होने के बाद, असेंबल होने के बाद, अगर आपको कहाँ फ्लाइट करवा के या टेस्ट करवा के देखना है उसका परफॉर्मेंस, तो यस पायलट इज रिक्वायर्ड। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ड्रोन सर्विस सेक्टर, जहां अभी मैंने जितने भी एरियाज राइट साइड में दिखा रहा हूँ, अगर आपका खुद का ड्रोन है तो आप खुद एक एंटरप्रेन्योर, खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां
मैपिंग, अभी जैसे फोटोग्राफी इज सेल्फ बिजनेस, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। वैसे आप बहुत सारे एरियाज हैं जहां से आप आपका ये जो आरपीए का स्किल है, लाइसेंस का स्किल है, आप यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ा मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता देता हूँ कि Yes, sir. RIT राजा मुकुंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ काशीगांव एजुकेशन सोसाइटी, एंड हमें 23 जनवरी 23 में BGCA की तरफ से, दोनों डायरेक्टर की तरफ से ऑथराइजेशन मिला। तो फ्रॉम इन जनवरी 23 वी गॉट द अप्रूवल फॉर RPTO, जिसमें हमारा एक रोल है कि टू इम्पार्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग टू एनी इंडिविजुअल हु इज सीकिंग फॉर द आरपीसी। जिसको भी आरपीसी करना है उनको ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देके उनका लाइसेंस इशू करना है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से है कि काशीगांव एजुकेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन 1945, सो लॉन्ग बैक, एंड ऑलमोस्ट 38 स्कूल्स है उसमें, टेक्निकल 11 टेक्निकल, ITR, फार्मेसी, नर्सिंग, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, एंड RIT इज वन ऑफ दैट। Total students under this society is 25,000 students, around 1,400 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हम ये RPTO चला रहे, वो राजाराम मुकुंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, established in 1983 and running more than 10 BTech courses like electronics engineering, computer engineering, mechanical engineering, civil engineering, information technology engineering, almost 10 PG courses, UG courses, 9 PG courses हम यूज कर रहे हैं, MTech प्रोग्राम से, MBA है, PhD प्रोग्राम से। सो RIT इज फुल ऑफ फैसिलिटी फॉर एनी टेक्निकल पर्सन, और उसके अंदर हमने एक RPTO इस्टेब्लिश किया हुआ है। इस RPTO का एक ही विजन है, टू डेवलप एक्सपर्ट पायलट इन स्मॉल स्केल ड्रोन कैटेगरी, क्योंकि वी आर फ्रॉम स्मॉल कैटेगरी, एंड कमिटेड टू द रेंडर एविएशन सर्विसेज। किसी भी सर्विस सेक्टर में आप ड्रोन का यूज कैसे करें और उनको ट्रेनिंग देना, ये हमारा विजन है इसमें। और उसके हिसाब से हमारे पास ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। वी आर डीलिंग इन रोटरक्राफ्ट कैटेगरी, कैटेगरी 1 विजुअल लाइन ऑफ साइट, क्योंकि अभी बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट किसी ड्रोन को अभी परमिशन नहीं मिली है। विजुअल लाइन ऑफ साइट मतलब जितना आप देख सकते हो उस नजरे तक आपको ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं विजुअल लाइंस में, और जिस ड्रोन का वेट 25 kg तक हो। तो स्मॉल कैटेगरी का अगर आपको लाइसेंस यूज कर सकते हो, इशू कर सकते हो, तो उसके अंदर जितने भी ड्रोन के क्लासेस आते हैं ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, मतलब स्मॉल, नैनो, माइक्रो और स्मॉल, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। We have very good facilities at our center, and it is more than the requirement. अगर आप ये highlighted points देखेंगे तो dedicated infrastructure, dedicated instructors, then number of simulators, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। जो आपको गुड फैसिलिटी देने का हमारा इंटेंशन है। जो भी हमारे पास आता है उसका एक शेड्यूल में आपको बता देता हूँ कि कैसा शेड्यूल होता है। जो एक 2 डिवीजन में क्लास किया है, एक ग्राउंड क्लास, एक फ्लाइंग क्लास। उसमें सब ड्रोन रूल्स, ड्रोन के जितने भी सर्कुलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए उसके बारे में, देन ऑपरेशंस, गवर्नमेंट के रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से, अमेंडमेंट्स है, वो उसका जानकारी देते हैं। ड्रोन का एरोडायनामिक्स क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या इमरजेंसीज में आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, बैटरी चार्जिंग या रिपेयर मेंटेनेंस करना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देन एक ग्राउंड थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होने के बाद और उसके साथ में एयर ट्रैफिक कंट्रोल या मैनेजमेंट, उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। एज पर द DGCA रूल्स, जो भी ग्राउंड क्लास में सब्जेक्ट का सिलेबस है वो हम कवर कर देते हैं। उसके बाद बिफोर एक्चुअली फ्लाइंग हम सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एज पर द रूल्स मोर देन 3 hours वी आर प्रोवाइडिंग सिमुलेटर ट्रेनिंग्स। उसमें से आपको एट एक्चुअल रिमोट कंट्रोल दिया जाता है जो आपको कंट्रोल सिखा सके।
मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल ट्रेनिंग जिसमें आपको एक गेमिंग एक्सपीरियंस आएगा और मेनली रिमोट कंट्रोल के जो कीज है, रिमोट सेंसर्स के ऑपरेटिंग नॉब्स है, उसको आप थोड़ा फैमिलराइज हो सके। उसके लिए सिमुलेटर्स ट्रेनिंग का एक सेशन है 3 घंटे का, वो हम कंप्लीट देते हैं। उसका एक टेस्ट भी होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि आपका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। एक बार आपने वो टेस्ट क्वालिफाई किया तो ही हमको पता चल जाता है कि यस, ये दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर ग्राउंड फ्लाइंग या एयर एक्सरसाइज। तो बिल्कुल। फ्लाइंग एक्सरसाइज 4.5 आवर्स का कंप्लीट एज पर रूल्स हम कंडक्ट करवा देते हैं। एंड फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद उसका एक प्रोग्रेस टेस्ट या फाइनल चेक टेस्ट होता है। उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स विल चेक। उसका एक क्वेश्चन पेपर भी होता है, जो थ्योरी के बाद भी एक टेस्ट पेपर हम कंडक्ट करवाते हैं, जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन का इवोल्यूशन के लिए हमें मदद करेगा। सिमुलेटर टेस्ट के बाद भी एक टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें प्रोफिशिएंसी का असेसमेंट हम कर सकते हैं। और जो फाइनल टेस्ट में उसमें एक्चुअली फ्लाइंग का एक्सरसाइज। सर ये सब चीज़ें ये 2 क्लास में हम कवर करते हैं। इसका टोटल शेड्यूल 5 दिन का है और 5 दिन के बाद आपको आरपीसी मतलब आपका एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल किया जाता है और उसके अंदर ही आपको एप्लीकेशन किया जाता है और आपको लाइसेंस के लिए डीजीसीए यस सर, का। हमको एक दूसरे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आया था कि उसका प्रोसीजर क्या है और कितना दिन लगता है। तो ये जो आपका अभी आपने जो एक्सप्लेन किया वो ताहिर वो जी करके चीजें हैं। बता देता हूँ कि एक ऐसा है कि डीएसपी इज ऑपरेटेड बाय द डीजीसीए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो आपका एक एज अ पायलट बोल के एक प्रोफाइल तैयार करना पड़ेगा और प्रोफाइल रेडी होने के बाद एक किसी आरपीटीओ से हम आप कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट प्रोग्रेस चेक है या फाइनल टेस्ट है, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे आरपीटीओ से। जो भी टेस्ट एक्सरसाइज है, आपका लॉग बुक है, ड्रोन फ्लाइट का लॉग बुक है, उसका सब रिकॉर्ड डीजीसीए के तरफ मतलब डीएससीपी के आपके आरपीटीओ अकाउंट से हमारे साइड से हम अपलोड करते हैं। और एक बार ये वेरीफाई हो गया तो आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इट विल टेक मैक्सिमम 2 to 3 days। ओके। सो ये अपना मॉडल है, टाइप सर्टिफाइड मॉडल, मॉडल बी, जिसपे हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमुलेटर का एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है जिसमें एक वर्चुअल मैंने सॉफ्टवेयर स्क्रीन अटैच की है और एक डमी रिमोट कंट्रोलर। एक्चुअली ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जो वर्चुअली आपको ड्रोन पायलटिंग के लिए हेल्प करेगा। इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें ये कि जो भी जॉयस्टिक्स है, जो भी मोशंस है, वो सिमुलेटर सेशन में आप उसके साथ फैमिलियराइज हो सको। क्योंकि सिमुलेटर सेशन में बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज बनाए गए कि आप वो चीज़ से कंफर्टेबली और प्रोफेशनली प्रैक्टिस करें तो आप ये हो सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं उस एरिया सो बेसिकली ये जो आपका सिमुलेटर है ये रियल टाइम सिमुलेटर के जैसा ही है, रियल टाइम है। में। वर्चुअल ट्रेनिंग है कंट्रोल्स आप बोल सकते कंट्रोल्स हैं। आपके कंट्रोल हैंडलिंग हो गए या कंट्रोल्स जो हो गए, बेसिकली इट्स रियल टाइम। एग्जैक्टली, इट्स a real time experience but only through virtual mode। यस यस। सो ये हमारा लाइन आउट है। क्लासरूम फैसिलिटी इट इज फुल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ डीजीसीए। एंड we have very good infrastructure, we have separate ground for this flight exercise के लिए। So this is our flying area, these are few snaps I have added। So I think thank you from that's it from my side। श्योरली जो भी ड्रोन पायलट के लिए लाइसेंस के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए देख रहा है, शुड प्लीज अप्रोच अस। श्योरली हमारी साइड से जितनी भी आपको जानकारी हो लाइसेंस के बारे में, आपको जो भी क्वेश्चंस हो, हम क्लियर करवा देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर के साइड से भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो भी आपको क्वेश्चंस हो या क्यूरीज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और एक लास्ट सेशन बाकी है सर, जो ऑनलाइन डिजिटल स्काई में स्क्रीन पे जाके मुझे दिखाना है कि डिजिटल स्काई एक्चुअली होता क्या है। यस सर, उसका आप स्क्रीन शेयर करेंगे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का। जस्ट
Is it visible, sir? नहीं सर. Just- Now is it visible, sir? Yes sir. तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, जो डीजीसीए की तरफ से दिया गया है. इसको डीएसपी कोई बोलते हैं. और इसमें आपको ड्रोन्स की पूरी मूवमेंट्स पता चल जाएगी. अभी इसमें एक पॉइंट मैं दिखाना चाहता हूँ. एक तो है नंबर ऑफ रिमोट पायलट्स अभी कितने हैं. तो आपको दिख रहे हैं इधर आज के डेट में 5277 रजिस्टर्ड पायलट है. आपको अगर देखना है तो आप डिजिटल स्काई पे जाके ये चीजें देख सकते हैं. सो आज के डेट में 5200 लोग रजिस्टर्ड है इसमें. और यूएस मॉडल अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल ले ले आपको लेना है, तो आप देख सकते हैं जो टाइप सर्टिफाइड मॉडल्स है इधर. तो एक नंबर ऑफ एक एएमजे है, कोई हमारे व्यूअर्स है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आई हैव DJI Maverick 3 Pro. How can I apply for the license? My drone weight is 969 grams. so you are asking for registration, register of drone. अप्लाई फॉर लाइसेंस सर, लाइसेंस करना है उसको. हाउ आई कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस. उसका ड्रोन का वजन है 969. ठीक है, स्मॉल कैटेगरी में जाके आप पायलट प्रोफाइल बनाएंगे, बट जो भी लाइसेंस है सर आरपीटीओ से ही इशू होगा. बिल्कुल. तो उसका आरपीटीओ को अप्रोच करना पड़ेगा. यस. उसके बाद ही आपके जितने भी इवोल्यूशन टेस्ट है, जैसे मैंने बताया, ग्राउंड क्लास है, थ्योरी क्लासेस है, एक्सरसाइज सिमुलेटर्स है, उसके सबके टेस्ट होने के बाद वो रिकॉर्ड डीजीसीए की तरफ तो आपके प्रोफाइल में अपलोड हो जाएगा. और ये सब आरपीटीओ के साइड में होता है. सो लाइसेंस विल बी और सर्टिफिकेट विल बी इशूड फ्रॉम द आरपीटीओ. सर और एक क्वेश्चन है. जैसे अभी आपका इंस्टीट्यूट सांगली में है, बराबर, और काफी सारे व्यूअर्स हमारे अलग अलग एरिया से हैं. तो अभी काफियों का हमको मैसेज भी आया कि अगर ये पुणे में या कोई भी एक दूसरे जगह पर अगर हमको लाइसेंस लेना है, तो आपका तो सांगली में है, तो ये हो सकता है क्या ये आपके इंस्टीट्यूट में आके ही करना पड़ेगा? नहीं, आरपीटीओ बहुत सारे हैं ऑल ओवर इंडिया. अराउंड 50, मोर देन 50 आरपीटीओज है. आप किसी भी आरपीटीओ से ये चीजें कर सकते हैं. ओके. और आप देख सकते हो तो ये कुछ मॉडल्स है जो टाइप सर्टिफाइड है और जिसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे हो सकता है, या आप रजिस्ट्रेशन आप मतलब परचेज कर सकते हैं. तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे यूएस मॉडल की कैटेगरी के अंदर आप टाइप सर्टिफाइड भी है, नॉन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन जो मॉडल कैटेगरी में आते हैं, ये सबका लिस्ट ऑलरेडी अपलोड किया है. उसमें से जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि टाइप सर्टिफाइड में आपका कौन सा ड्रोन आपके हिसाब से, आपके एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा ड्रोन आपको लेना है. उसके वेट भी बताया है और मैक्सिमम हाइट, मतलब एक कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको उस मैन्युफैक्चर के साथ में कॉल करने के या उनसे कांटेक्ट करने के बाद ही पता चल जाएगा. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से ड्रोन्स मैं ले सकता हूँ. सो बेसिकली जो आपने कहा कि इसमें 24 जो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया के, या 22, तो उसमें से उन्होंने जो जो ड्रोन्स रजिस्टर किए हैं, ये वो मैन्युफैक्चरर का और ड्रोन का डिटेल्स का लिस्ट है, बराबर ना? यस सर, यस सर. ये ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है जिसका टाइप सर्टिफिकेशन हुआ है और उसका यूआईएन आप अपने नाम पे करवा सकते हैं. मतलब आपको अगर परचेस करेंगे किसी भी कंपनी से, तो आपके नाम पे उसका यूआईएन, मतलब पहले कंपनी के नाम पे यूआईएन होगा और फिर आपके नाम पे यूआईएन आ जाएगा. बाकी जो नॉन टाइप टाइप सर्टिफाइड कैटेगरी के, ये असेंबल्ड और मेडल कैटेगरी के और एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर आता है ये सब. सर आपके जो कोर्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, ओके. तो ऐसा कोई जैसे मतलब उसका कोई फिक्स टाइमिंग, अभी नेक्स्ट कोर्स कभी चालू हो रहा है या कैसा होता है वो, उसका थोड़ा डिटेल देंगे? हाँ बिल्कुल. एक्चुअली मंथली 2 बैचेस वे आर प्लानिंग. 10 लोगों का एक बैच होता है. ओके. अगर वीकली रिस्पांस आए तो वीकली भी हम कंडक्ट कर सकते हैं, या
फोर्टनाइटली, मतलब महीने में 2-3 बार तो हमारे बैचेस चलती है। ओके। मिनिमम 5 लोग भी आ गए तो भी हम कोर्स कंडक्ट करते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं है। Best facilities, और best state of infrastructure we are providing at the best cost fees, I am asking. ये सर एक और एक क्वेश्चन है, एक्चुअली यूजर का नाम नहीं पता, उसने आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट के नाम से वो बात कर रहा है। Okay. एग्रीकल्चर ड्रोन में पेट्रोल हाइब्रिड ड्रोन अच्छा रहेगा या बैटरी ड्रोन अच्छा रहेगा? Which one, sir? Pardon? एग्रीकल्चर ड्रोन, इसने एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में बात किया है। एग्रीकल्चर ड्रोन पेट्रोल हाइब्रिड ड्रोन बेटर होगा या बैटरी ऑपरेटेड बेटर होगा? आई थिंक ये एक एडवाइस के तौर पर ये पूछा गया होगा या सेफ्टी के तौर पर पूछा गया होगा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जितने भी मैक्सिमम ड्रोन एग्रीकल्चर एरिया में आ रहे हैं, स्मॉल कैटेगरी हो या मीडियम कैटेगरी हो, मैक्सिमम सब बैटरी ऑपरेटेड आ रहे हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर इंजन बेस्ड ड्रोन भी लाए हैं। यस, इंजन बेस्ड में आपको अच्छा पावर मिलेगा, लेकिन अगर सेकेंडरी सोर्स में फिर आपको बैटरी लेना पड़ेगा। तो आपको अच्छा इंड्योरेंस लेना है, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है इस प्लेन से, तो आप इंजन ड्रोन्स के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि द कॉस्ट इनिशियली आप कॉस्ट दे दो, रनिंग कॉस्ट उसका कम है, लेकिन बैटरी के साइड में आप आ जाए तो उसका नंबर ऑफ साइकिल्स मैं बोलता हूँ, तो लाइफ साइकिल बैटरी का एवरेजली 200-250 लाइफ साइकिल्स होती है बैटरी की, और इट इज ए ह्यूज कॉस्ट एवरी टाइम। जब भी आप बैटरी चेंज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है ड्रोन के लिए। तो यस, फॉर इंजन ड्रोन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लो, फॉर फ्यूल इट्स ऑपरेटिंग ऑन फ्यूल पेट्रोल, और जिसमें आपको बैटरी 2 बार चार्ज करनी पड़ेगी, उसमें आप कम से कम टाइम में आप इंजन ड्रोन से ये कर सकते हैं। जितने भी मीडियम कैटेगरी के ड्रोन है अभी एग्रीकल्चर फील्ड में, दे आर प्रेफरिंग इंजन ड्रोन्स, क्योंकि मेन कॉज यही है कि बैटरी इज स्मूथ ऑपरेशन, नो पोल्यूशन एंड ऑल, बट पॉइंट इज ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि लाइफ साइकिल अगर बैटरी की लाइफ साइकिल खत्म हो गई तो फिर आपको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा बैटरी में, और विच इज कॉस्टिंग अराउंड, मैं अगर 22,000 mAh कैपेसिटी की बैटरी देख रहा हूँ, उसका कॉस्ट लगभग 35 तक जा रहा है, 35,000 तक जाता है। तो कॉस्ट बहुत है एक बैटरी की, और एक ड्रोन के लिए मिनिमम 2 बैटरीज होना चाहिए, सो इट्स कॉस्टिंग अराउंड 70,000, 60,000-70,000 फॉर एवरी चेंज। बैटरी जब भी आपको चेंज करना है तो ये कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक सर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो हमारे यूजर के लिए सफिशिएंट था, और आई थिंक उसको उसका जो आंसर था वो मिल गया होगा। सर और एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि जैसे ड्रोन एजुकेशन के बारे में बात किया, लाइसेंसिंग के बारे में बात किया, एप्लीकेशंस के बारे में बात किया, तो ये तो हो गया काफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस कैसा जनरेट करे, सब चीजें करे, बट इसमें दो दो चीजें हैं। एक तो ऐसे कोई एप्लीकेशंस है गवर्नमेंट या वेबसाइट्स है जहां पर अगर किसी को फ्रीलांसर के तौर पर अगर काम करना हो, तो बेसिकली अगर मान लो कि एक XYZ एरिया में कोई ड्रोन लाइसेंस होल्डर है, और तो अगर उसके पास जॉब नहीं है या उसके पास बिजनेस नहीं है या उसके पास कुछ नहीं है सोर्सेज, तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट के पास सोर्सेज है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है या उसको फ्रीलांसर के लिए कुछ काम मिल सकता है, ऐसा कुछ है गवर्नमेंट के? अभी तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो उनका मेन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसमें तो ये चीजें नहीं है, लेकिन यस, बाकी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो फ्रीलांसर के लिए भी जॉब है। आपका सपोज फोटोग्राफी का बिजनेस है, और उसका एक सीजन होता है, उसके बाद आपको शायद जॉब की जरूरत पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि एज अ पायलट बोल के आप ज्वाइन हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, एज अ फ्रीलांसर और एज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑल्सो। तो गवर्नमेंट की साइड से ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक मेरे हिसाब से, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। बट यस, ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो यस यस, बहुत सारे मिलेंगे, आपको है गूगल या पे फ्रीलांसिंग के तो बहुत सारे मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे, यस हाँ, यस यस। और ड्रोन कुछ ड्रोन पायलट पायलट्स में बहुत सारी कम्युनिटी भी, अपॉर्चुनिटीज। और जो ड्रोन पायलट्स है उनका एक कम्युनिटी भी उन्होंने अगर कुछ रहेगी तो उनके कम्युनिटी में भी अगर वो कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ बिजनेस
या एक नेटवर्किंग करेंगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और सिर्फ अभी जैसे 5,600 ही पायलट्स है, तो फिलहाल फिलहाल 5,200 ही थे। हाँ, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी एरिया तो इतना एक्सपांड हो रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक साल में कितने मैन्युफैक्चरर्स आ गए टाइप सर्टिफाइड, और नेक्स्ट एक साल में उतने ही आएंगे सर, मोर देन 50 मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं। तो यस, ड्रोन ऑपरेशन के लिए पायलट्स की भी जरूरत है, या ड्रोन को लेके जो भी बिजनेस पर्सपेक्ट है वो आप जाके सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्पांस उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल लोग उस एरिया में ज्यादा नहीं इसमें है। इसमें कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्रोन में कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होता है। जो ड्रोन यात्रा है वो एक कंपटीशन ही था। उसके वो छोड़ के एशियन ड्रोन एकेडमी बोल के बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज है, उसमें ये ड्रोन का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके। एक एक और एक क्वेश्चन है, जब ये थर्मल एरियल फोटोग्राफी, ओके। ये बेसिकली क्या होता है? थर्मल एरियल फोटोग्राफी क्या होती है? एक्चुअली सर इस एरिया में थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये वही जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो विंड मिल्स का जो अपने स्टार्टिंग में सेशन में जिक्र किया था, तो जब वो विंड मिल्स, क्योंकि वो थर्मल पावर प्लांट है, या तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू थर्मल फोटोग्राफी का सेंस क्या हो सकता है सर, कि जो हीट थर्मल कहाँ यूज होता है, थर्मल सेंसर्स में आपको बता देता हूँ। हाँ, जब भी किसी बॉडी में से हीट निकल के आएगी, इट कैन बी सेंस बाय द सेंसर, राइट। ओके, और मुझे अगर रात में सर्विलेंस के लिए ड्रोन यूज करना है और हाँ, अंधेरे में कोई चुपके से एंट्री हो रहा है, तो ये थर्मल कैमरा सेंस करेगा हीट ऑफ अ बॉडी, और वो मुझे हेल्प करेगा एक्चुअली डिटेक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल्स या जो भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये थर्मल एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है। यस 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 यस। सो मे बी ये इट विल बी मोर ऑफ सिक्योरिटी। एग्जैक्टली ये तो होता है सर। आपने अगर ये पूछ रहे हैं ना, थर्मल कैमरा यूज्ड फॉर सर्विलेंस, इट इज द पर्पस वन, to detect यस, the heat from any moving person or animal, right? So it can be detected in ये night. बेसिकली जब वो इनिशियली कोविड कोविड के टाइम पर इसका यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पब्लिक प्लेसेस में मास में, जब वो कैमरा, ठीक है, वो स्टिल लगाते थे तो वो कैच करते थे। हाँ, बहुत जगह पे अभी अनाउंसमेंट के लिए भी ड्रोन यूज कर रहे हैं, यस पब्लिक यस। अनाउंसमेंट। सर एक लास्ट के मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लेता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ सर। ओके। एक्चुअली क्वेश्चंस काफी सारे हैं, बट विल जस्ट ट्राई टू रैप अप। एंड में 2 चीजें हैं। एक तो कोई रिलायबल सर्विस फैसिलिटीज पुणे बॉम्बे में, या कोई आपके एंड में, या आप कोई सजेस्ट कर सकते हो, ड्रोन के या लिए ऐसा कोई करेक्ट। गवर्नमेंट का साइट है जिसके ऊपर सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है, या ऐसा कुछ, या आपके ड्रोन सर्विस सेंटर्स, ड्रोन सर्विस सेंटर? यस। every manufacturer had their ecosystem at least the district level, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल कौन सा भी ड्रोन कंपनी ले लो, उनका बड़े जो शहर है उसमें सर्विस सेंटर होता ही है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि क्या है सर कि ड्रोन अभी सपोज इट्स ए बाइक इज मैन्युफैक्चर बाय होंडा, होंडा कंपनी ने बाइक मैन्युफैक्चर की है, तो होंडा सर्विसिंग स्टेशन जो भी आपके साइड में इस्टेब्लिश किया होगा ऑथराइज्ड डीलरशिप ने, उनके यहाँ सर्विस मिलेगी। अभी ओके फ्रीलांसिंग में ऐसे ड्रोन भी रिपेयर होते हैं, लेकिन ऑफिशियली में ये बताना डिफिकल्ट है। उससे अच्छा है जो भी मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर्स है उसमें आप जा सकते हैं, उधर से आप सर्विस ले सकते हैं। बहुत सारे सर्विस सेंटर अवेलेबल है मैन्युफैक्चर की तरफ से अपॉइंट किए हुए। ओके ओके। आई थिंक लाइसेंसेस, टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस, बिजनेस, काफी सारा डीप में डिस्कशन, और गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने है ना उसका सब्सिडी का बात किया,
ड्रोन में जो सब्सिडी है, अगर शॉर्ट में आप समझा सकते हो कि इसका पैसे में बेनिफिट कितना है? एग्जाम्पल, अगर लाख रुपए का ड्रोन लिया तो गवर्नमेंट 25,000 50,000 क्या? नहीं, अभी ये जो सब्सिडीज है फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए थी। उसमें ओके। से क्या है कि सपोज मैं एग्रीकल्चर ड्रोन ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो उसके लिए मुझे 40% तक सब्सिडी मिल सकती है प्राइस में। दूसरा, अगर ये फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, एफपीओ बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो जो खेती कर फार्मर्स के फायदे के लिए बनाई गई कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए उसका 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक आधा रिसर्च सेंटर हो, रिसर्च सेंटर मतलब जो जिस एरिया में फार्म का रिसर्च होता है उसमें 100% तक सब्सिडी हो। अगर आपको मैन्युफैक्चर को किसी जगह पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो हर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट गवर्नमेंट की साइड से एज ए सब्सिडी बोल के प्रोवाइड की जाती है। पर डेमोन्स्ट्रेशन 3000 रुपीज लाइक दैट। तो सब्सिडी एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा ज्यादा है। वो छोड़ के दूसरी साइड में अगर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर खुद का आपका यूनिट है, तो जैसे मैंने बताया कि पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उधर से आपको एज ए मैन्युफैक्चर बहुत सारी सब्सिडी मिलेगी। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। बेसिकली जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है उसमें जो ड्रोन यूज करते हैं, ओके, सो यदि यदि मान लो अगर कोई ड्रोन, यदि कोई ड्रोन का वहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई भी XYZ अगर कोई कंपनी का ड्रोन का रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं है, तो जो पायलट है या जो ड्रोन यूजर है वो उसको रजिस्टर किस तरीके से कर सकता है? इज देयर एनी वे, और इज देयर, मतलब क्या है? एक्चुअली कैसा है, अगर आप ड्रोन यूज कर रहे हैं और वो मैन्युफैक्चर मतलब उसका यूआई आपने जनरेट नहीं किया है, तो ऐसा प्रैक्टिस तो डीजीसीए ने अलाउ ही नहीं किया है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एवरी ड्रोन, आई एम सेइंग एवरी ड्रोन शुड बी रजिस्टर्ड ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। इट मे बी नैनो ड्रोन, मुझे माइक्रो ड्रोन हो, नैनो ड्रोन हो या स्मॉल, कौन सा ही ड्रोन हो, एवरी ड्रोन शुड बी रजिस्टर्ड ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। अभी ये टाइप सर्टिफाइड ड्रोन है या खुद ने बनाया हुआ असेंबल्ड ड्रोन है या किसी ने सप्लाई किया हुआ ड्रोन, कौन सा भी ड्रोन हो, वो डीएसपी प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी सो बेसिकली द है। पॉइंट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि अगर वो मैन्युफैक्चरर ने वो ड्रोन अगर जो पोर्टल पे अगर रजिस्टर नहीं किया होगा, तो पायलट वो ड्रोन रजिस्टर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और एक चीज है कि ये ड्रोन आप कमर्शियल यूज के लिए फिर उसका कमर्शियल यूज नहीं कर सकता वो ड्रोन। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, खुद के लिए यूज कर सकता है, लेकिन कमर्शियल अगर आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन है तो ही आप ड्रोन का यूज कर सकते हैं, जो सिर्फ टाइप सर्टिफिकेशन के कैटेगरी में पॉसिबल है। इवन सेल्फ असेंबल्ड ड्रोन बहुत है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि असेंबल किया, यूज किया, लेकिन वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए या रिसर्च के लिए पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। कमर्शियली ऐसे ड्रोन आप यूज नहीं कर सकते जो सेल्फ नहीं। असेंबल्ड। सर, एक राजेश राजेश जैन जी है हमारे साथ, जिन्होंने पूछा है कि MSME, ये जो बिजनेस मॉड्यूल है जो ओवरऑल है, उसमें उनका कोई सपोर्ट है? और लोन पर्पस फॉर परचेज, जैसे आपने बताया, ये सिर्फ एग्रीकल्चर में सपोर्ट है, बराबर ना? हाँ, एमएसएमई की तरफ से अगर आप स्टार्टअप हो, राइट, या एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स आप बोल सकते हैं, उसी कैटेगरी के अंडर आप एमएसएमई को अप्रोच कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। उसको टेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारे फंड मिलते हैं। इवन एमएसएमई और स्टार्टअप इंडिया की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, जैसे कि नेविक चैलेंज है या स्टार्टअप इंडिया बोल के एक प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला, उसके अंदर आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत सारा फंडिंग भी पॉसिबल है। लेकिन रेगुलरली फ्रॉम एमएसएमई, इफ यू आर स्टार्टअप, you can get benefited from MSME for testing facility up to 2.5 लाख, आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जितना मुझे जानकारी 2.5 लाख तक का टेस्टिंग के लिए आपको फैसिलिटी
जो कॉस्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ओके ओके, थैंक यू सर। Yeah. आपका काफी समय लिया हमने, एंड आई थिंक आपने आप टेक्निकल, आप ट्रेनिंग या आप टेक्निकल हेड हो, बट अपने फोटोग्राफी इंडस्ट्री के भी काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। एंड आई फील हमारे जो स्पेशली जो वेडिंग फोटोग्राफर्स है, जो आज हमारा इतना अच्छा सेशन ड्रोन के ऊपर हुआ है, स्पेशली लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, आई थिंक उनको सब मिला है। आपका नंबर भी मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका नंबर, अगर सर का नंबर अगर चाहिए तो सर का नंबर अवेलेबल है हमारे पास, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे इंस्टीट्यूट का नाम तो है राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सांगली बेस्ड है। तो वंस अगेन थैंक यू। मैं सर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और आज जो इतना बड़ा पावर पैक सेशन जो था, ये थोड़ा सा थोड़ा मोनोटोनस लगा होगा या काफी एजुकेशन वाला था, बट ये जरूरी था क्योंकि काफी सारे हमारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था ये सेशन को लेके। एंड आई फील हमारे व्यूअर्स को जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कंफ्यूजन थी, स्पेशली जो वेडिंग के लिए जो ड्रोन यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट के साइट्स पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसका एक जो क्वेश्चन था सबको, उसका आंसर सर ने दिया। हम ब्रांड्स या हम मॉडल स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट आई थिंक काफी क्लियर एंड कम्युनिकेशन दोनों एंड से हुआ है। हमने ये पूरे सेशन के दौरान मोर देन 20 क्वेश्चंस के हमने सर से आंसर्स भी पूछे, एंड उन्होंने काफी हद तक सभी का आंसर्स दिया। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। मैं सुमित जैन कैवॉक सर्विसेज की तरफ से सभी हमारे व्यूअर्स का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हम आपको अगर अगला सेशन आपका कोई टॉपिक हो जिसमें आपको और नॉलेज शेयर करना होगा, गेन करना होगा, तो आप हमको बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर आप बता सकते हो, हमारा punefotofare.in के माध्यम से बता सकते हो, हमारा नंबर सभी के पास है। जैसे कि सबको पता है, हमारा पुणे फोटो फेयर और रायपुर फोटो फेयर सितंबर 22 से लेकर 24 तक जो रायपुर में है, और पुणे फोटो फेयर जो 21, 22, 23 नवंबर को है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन सबके लिए लाभदायक हो। वंस अगेन मैं सुमित जैन, थैंक यू।